Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार आज इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं. ठीक है, अब क्योंकि हम ओपन सीवी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है. ओपन सीवी मतलब ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन. तो यहां का टॉपिक बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं. इससे पहले हम ओपन सीवी के 2 वीडियोस में ले आया था. ठीक है, 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें सबसे पहले में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी कि ओपन सीवी क्या है, और सेकंड वाले में हमने ये देखा कि किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा सेटअप जमा सकते हैं हम ओपन सीवी का, ताकि हम उसको यूज कर सके. तो प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख के आइए. और अगर वो वीडियोस आपको मिल नहीं रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक अवेलेबल है जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th AI. तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट, क्लिक ऑन दैट, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी. उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है एंड अरेंज्ड है. तो किसी भी वीडियो को आप सर्च कर सकते हो और फेच कर सकते हो. ठीक है, अब यहां पे सारी वीडियोस अवेलेबल है तो हर वीडियो को आप चेक कर सकते हो. तो उसमें जाना क्या, कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर सर्च कर लेना फॉर नाउ. उसमें ओपन सीवी वाले सेक्शन में जाओगे तो सारी वीडियोस आपको लाइन से अरेंज मिल जाएगी ताकि सारा पार्ट एक जगह रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, अब ये जो कहानी हो गई ये तो क्या हो गई, ये ओपन सीवी की कहानी है. ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर विजन की कहानी है. अब क्योंकि आप ये प्लेलिस्ट फेच कर चुके हो तो यार ये प्लेलिस्ट बहुत काम की चीज है, इसको खो मत देना. तो इसीलिए ये प्लेलिस्ट कर लीजिए सेव, बिकॉज इसके बाद आप 10th AI का टेंशन भूल सकते हो, है ना, टेंशन जाने दे सकते हो. क्योंकि 10th AI का सारा कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो इसीलिए इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, तो ये हो गया 10th AI, समझ में आया. ठीक है, 10th AI का अगर आपका टॉपिक्स आए चाहिए तो यू कैन यूज इट. इसके अलावा अगर सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये प्लेलिस्ट नहीं है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में सारा थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल कंटेंट है नॉलेज गेन करने के लिए. अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार आपको रिवीजन की भी जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है. ठीक है, सैंपल पेपर जानने की जरूरत है, पैटर्न जानने की जरूरत है. तो इसके लिए अलग वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं, अलग प्लेलिस्ट है. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक टाइटल मिलेगा जो कि है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट करके एक टाइटल मिलेगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगी. लिंक पे क्लिक करोगे एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, और जैसी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी, है ना, उसके जस्ट सामने लिंक मिलेगी. क्लिक ऑन दैट लिंक, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट आप फेच कर सकते हो. ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन भी है मेरा कि क्या यार अभी भी आप बुक्स रिलेटेड परेशान हो, अभी भी आपको वो बुक नहीं मिली जो आप चाह रहे हो. एक ऐसी बुक जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो A to Z. एक बुक जो हाथ में आ जाए इधर उधर फिर और कंटेंट ना छानना पड़े. एक बुक जो परफेक्ट हो, जिसमें सारा चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो. ठीक है, एरर फ्री हो, क्वेश्चंस भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैटेगराइज हो प्रॉपर्ली, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए, टॉपर्स के आंसर शीट भी मिल जाए, फिर सैंपल पेपर भी मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाए. अगर हाँ तो यार वो तलाश होती है आपकी खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. गो एंड चेक दैट. ठीक है, एंड अगर आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख आए हो तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ओपन सीवी आपका परफेक्टली रेडी है फॉर यूज. अब हम इस वीडियो से पहली बार ओपन सीवी का यूज करने वाले हैं. अब हमको यह पता है कि यार ओपन सीवी बेसिकली कंप्यूटर विजन के लिए है, ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है. अब कंप्यूटर विजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इमेज डेटा को यूज करते हैं. तो इमेज डेटा हो सकता है वीडियो के फॉर्मेट में हो, या फिर आप वेबकैम से डायरेक्टली फीड कर रहे हो, या फिर अलग अलग इमेजेस आपको मिले, तो ये सब डेटा मिल सकता है. तो इसमें सबसे पहले जो समझने की चीज है, क्योंकि अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो भी एक इमेज ही है. वीडियो भी क्या है, एक इमेज ही है. जब एक साथ बहुत सारी इमेजेस, 1 सेकंड में बहुत सारी इमेजेस एक साथ प्रोसेस होती है तो वो वीडियो दिखने लगती है वो भी इमेज ही. तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम एक इमेज को पाइथन फाइल में रीड कर सकते हैं. सबसे पहला बेसिक चीज, ओपन सीवी सेटअप करने के बाद हमने ओपन सीवी डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, सेटअप कर लिया, इंपोर्ट कर लिया. अब उसके बाद हमें यह समझ में आना चाहिए कैसे मैं किसी भी एक एक्सटर्नल पिक्चर को, इमेज को अपने पाइथन फाइल में ला सकता हूं. ठीक है, तो रीडिंग का मतलब वही है. रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि कैसे मैं रीड कर सकता हूं.
ठीक है। सो रीडिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल मींस टू लोड एन इमेज इन पाइथन फाइल। एक इमेज को लोड करना पाइथन फाइल में कहलाता है क्या? आपका रीडिंग। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा मैं कमांड या सिंटेक्स यूज करता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा CV2 को, तो वही सिंपल सा इंपोर्ट CV2 में यूज कर सकता हूं, इंपोर्ट CV2 यूज कर सकता हूं मैं। अब यहां पे मैं अलग अलग एलियास भी दे सकता हूं जो मैंने पहले सीखे हुए हैं। यूजुअली कुछ लोग ऐसा करेंगे, आपको एज CV भी इसको इंपोर्ट करा देंगे, बट जरूरत नहीं है यार, CV इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, CV की तरीके से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CV2 भी शॉर्ट है और CV2 में कंफ्यूज नहीं होगे, सिंपल सी बात। तो आप सिर्फ इंपोर्ट CV2 करो, आई विल सजेस्ट, बट अगर आप चाहते हो किसी एलियस से इंपोर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको CV भी नाम दे सकते हो। इसके बाद इस CV2 के अंदर चलेंगे, इस CV2 के अंदर चलेंगे डॉट लगा के, इस CV2 में डॉट लगाया, अंदर चले, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर जो जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उसमें से एक फंक्शन मुझे उठाना है, विच इज IMRead। तो फंक्शन का नाम क्या है? बहुत सिंपल सा है, IMRead मतलब इमेज रीड, IMRead मतलब इमेज रीड। IMRead मुझे उठाना है। अब बेसिकली जो IMRead है ये दो पैरामीटर्स लेती है, विच इज पाथ एंड फ्लैग्स। पाथ एंड फ्लैग, जिसमें से ये जो पाथ है ये कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है। तो यहां पे लिखूंगा इस चीज को मैं, तो हमें क्या करना है, CV2.IMRead करना है, मतलब इमेज रीड करना है। ये दो आर्ग्यूमेंट लेगी, जिसमें से पहला इज कंपल्सरी विच इज पाथ, और सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज बेसिकली योर फ्लैग जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फ्लैग जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है बेसिकली। अब इसमें ये जो पाथ है, ये बेसिकली पाथ क्या है यार, आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में जहां पर भी इमेज एग्जिस्ट करती है, जहां पर भी अवेलेबल है इमेज, अब वो पाथ, वो लोकेशन स्पेसिफाई करोगे कहां पर है वो इमेज, तो ये पाथ यहां पे वो आएगा। अब फ्लैग्स क्या है, वो फ्लैग्स हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे। अब बेसिकली ये जो CV2.IMRead है, ये क्या है, ये आपको रिटर्न करके देगा एक पर्टिकुलर चीज, जिसको हम स्टोर कराएंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने ये चीज लिखी नहीं है, बट हमको वो करने की जरूरत है, विच इज यहां पे हमको इसको IMG में स्टोर कराने की जरूरत है। किसमें स्टोर करने की जरूरत है, हमको इसको IMG। अब IMG जरूरी नहीं है आप इसको IMG नाम दो, ये तो वेरिएबल है ना, आप IMG के बजाय इसको MAT नाम दे दो। MAT क्यों बोल रहा हूं, भी समझ में आएगा आपको। IMG1 दो, IMG2 दो, I दो, अपना नाम दे दो यार, कुछ भी दे दो नाम, फर्क नहीं पड़ता। बट ये समझने की जरूरत है ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली है क्या। अब एक इमेज हमने समझा था। अब यूजुअली ये जो है IMRead, ये कलर्ड इमेजेस को रीड करता है। यूजुअली चेंज कर सकता हूं मैं, ग्रे स्केल फॉर्मेट में भी रीड कर सकता हूं, बट यूजुअली ये कलर्ड में करता है। अब कलर्ड इमेज के बारे में मैंने पढ़ा हुआ यार, कलर्ड इमेज बेसिकली क्या है, आपका कुछ विड्थ और हाइट का कॉम्बिनेशन है। क्या है, कुछ ये विड्थ होती है, विड्थ में कुछ पिक्सल्स होते हैं, फिर कुछ हाइट होती है, हाइट में पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, कुछ विड्थ होती है, कुछ हाइट होती है, पिक्सल्स होते हैं। जैसे सपोज मैं कहूंगा 1024 into 768, सपोज ऐसे कुछ। और फिर ऐसे ही 3 चैनल्स होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, 3 चैनल्स होते हैं, RGB चैनल्स कलर्ड इमेजेस के लिए। RGB यूजुअली हम ये यूज करते हैं, और भी कलर स्कीम्स स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट फिलहाल हम यूजुअली RGB यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये जो RGB बना, इसमें क्या अंदर स्टोर होने वाला है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट में पिक्सल्स है बेसिकली। अगर मैं सपोज B उठा लूं तो B क्या है, ये सपोज B चैनल उठा लिया मैंने, तो B चैनल में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां पे पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हर पिक्सल की कुछ वैल्यू होगी फ्रॉम 0 से लेकर 255। ये हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, OpenCV का बेसिक जो देखा था। तो ये पिक्सल जो पर्टिकुलर है, ये 0 से लेकर 255 तक वैल्यू होल्ड करेगा। यस और नो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? 0 से लेकर 255 तक वैल्यू होल्ड करेगा। अब बेसिकली ये जो इमेज है ना, ये इसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब यहां पे ये जो IMG इमेज है, ये भाई मैट्रिक्स है आपकी। ठीक है, अब कैसे ये मैट्रिक्स है, क्या है, तो बेसिकली अगर आप समझो, एक चीज समझना, यहां पे क्या हो रहा है, आपके पास नंबर, मतलब नंबर बेसिकली क्या होगा, नंबर आपके रिप्रेजेंट होने वाले हैं कैसे फॉर्मेट में, 3D फॉर्मेट में। वैसे जैसे कि समझो, जैसे मैंने कहा यार ये R वाला पार्ट है ना, मैंने इसका R उठा लाया, G उठा लाया,
G उठा लाया और फिर B उठा लाया, फिर B उठा लाया। तो बेसिकली यहां पे बहुत सारे क्या हैं, पिक्सल्स है जिसमें अलग अलग नंबर है, 1 2 3 250 900 150 है ना, 60 70 कुछ भी वैल्यूज हैं सारे में। ऐसे यहां पर भी वैल्यूज हैं अलग अलग भाई, है ना, अलग अलग पिक्सल्स हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। अब बेसिकली इसको मैं पूरा कंबाइंड करके स्टोर करता हूं किसमें, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मैं इसको स्टोर करता हूं और इसके अंदर क्या होती है, वैल्यूज आती हैं ऐसे। ठीक है, बेसिकली क्या है, 3 वैल्यूज है ना, मतलब आपकी विड्थ है और हाइट है वैल्यूज, और ऐसे 3 है बेसिकली। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा नंबर्स का, ये मैट्रिक्स जो नंबर्स का है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका इसी तरीके से यही चीज स्टोर करता है। तो ये इमेज क्या स्टोर करता है, बेसिकली आपकी वही वैल्यूज स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। समझे? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मतलब जब भी आप इसको रीड करोगे डायरेक्टली इमेज विजिबल नहीं हो जाएगी आपको। ठीक है, मतलब आप पाइथन में विजिबल नहीं करा पाओगे। विजिबल कराने का, डिस्प्ले कराने का अलग चीज है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो चीज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्ले कैसे कराते हैं, फिलहाल हम रीड कैसे कर सकते हैं वो समझ रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एक पर्टिकुलर जो इमेज है वो कैसे मिलकर बनी हुई है। बेसिकली भी कलर की बात करूं, ग्रे स्केल में भी ये चीज होती है, बस एक चैनल हो जाता है। ठीक है, तो इमेज कैसे दिखती है, उसमें हर एक पिक्सल कैसे रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे वही हम जो हर एक पिक्सल को हम यहां नंबर से रिप्रेजेंट करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो आई एम रीड है ये इसी से पिक्सल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके IMG में स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा यार, मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से। फाइनली इस आउटपुट क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी, है ना। इसमें ये 3D मैट्रिक्स है, यूजुअली कलर्ड से होता है, कलर्ड नहीं होंगी तो अलग चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, एक 3D मैट्रिक्स बनेगी। और इस मैट्रिक्स को ही स्टोर कौन कर रहा है, या इस मैट्रिक्स का ही नाम क्या दे दिया आपने, इमेज दे दिया। तो इस पर्टिकुलर पूरे मैट्रिक्स को फेच करने के लिए आप IMG स्टोर यूज करोगे। अच्छा, ये पर्टिकुलर है क्या, ये एक्चुअली में एक n डायमेंशनल एरे है। ये क्या है, ये ND एरे है। ठीक है, आपने नमपाई में सीखा हुआ ना, तो इसका टाइप भी आपको दिखाऊंगा। दिस वुड बी योर n डायमेंशनल एरे, ND एरे आपका इसका टाइप डिस्प्ले होगा। वो चीज भी अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको इमेज देखने को नहीं मिलेगी, इमेज को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम क्या करेंगे, उसकी सिर्फ पिक्सल वैल्यूज को फेच करेंगे, पाइथन में स्टोर करेंगे। सो आई होप दिस इज डन। एक फाइल मतलब एक पॉइंट पढ़ते हैं। द फंक्शन IMRead loads an image from the specified file and returns it. If the image cannot be read because of missing file, improper permissions, unsupported or invalid format, the function returns an empty matrix. तो ये एक empty matrix रिटर्न करता है। ठीक है, पाथ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो पाथ है बेसिकली, अब ये थोड़ा सा पाथ में आई नो आपको क्लियर नहीं होगा, काफी लोगों को क्लियर रहता है, नहीं क्लियर है तो ये आपको समझाते हैं। बेसिकली पाथ क्या है यहाँ पे, paths. So a path is a unique location of a file or a folder in a file system of an operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक जो आप चला रहे हो अपने पीसी में, उसमें एक पर्टिकुलर फाइल, एक पर्टिकुलर फोल्डर की स्पेसिफिक लोकेशन, यूनिक लोकेशन को पाथ कहते हैं। A path to a file is a combination of alphanumeric characters. तो जो पाथ है एक फाइल का वो कॉम्बिनेशन है alphanumeric characters का। इसमें अल्फाबेट्स भी आएंगे, न्यूमेरिक्स भी आएंगे, और वो सेपरेटेड रहेंगे आपके बैकस्लैश से। बेसिकली इसमें आपको कॉलन भी देखने को मिल सकता है वैसे। ठीक है, नाउ बेसिकली पाथ 2 टाइप के आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, और इन दोनों तरीके से आप यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट पाथ, नेक्स्ट होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट पाथ समझते हैं। सो एन एब्सोल्यूट पाथ इज डिफाइंड एज द स्पेसिफाइंग द लोकेशन। ओके, मेरे ख्याल से ग्रामेटिकली मिस्टेक है इसमें। एन एब्सोल्यूट पाथ इज डिफाइंड as specifying the location, द नहीं आना चाहिए यहाँ पे, this the must not be there, as specifying the location of a file or directory from the root directory बैकस्लैश। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर मैं किसी की लोकेशन बताता हूं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज यार आप कहीं पर रहते हो, सपोज यहां पे एक बहुत फेमस सा मॉल है ना, ये बहुत फेमस सा मॉल है और यहां पे आप रहते हो बेसिकली।
अगर मैं कहूं कि यार मुझे आपके घर का एड्रेस बताना है, अब आपके घर के एड्रेस बताने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं कि भाई ये जो पर्टिकुलर घर है ना, ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर है। अब उसमें भी मैं गैलेक्सी भी ला सकता हूं, बट फिलहाल मैं अर्थ से शुरुआत करता हूं कि ये पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी में कहता हूं कि रूट जो है अर्थ पे है। तो यार अर्थ पे है ये घर, अर्थ में भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, आपका इंडिया कंट्री के अंदर, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर, भोपाल के अंदर सपोज ये घर है इस मॉल के बगल में। सपोज इस तरीके से मैं पूरा स्पेसिफाई करता हूं। या फिर मैं कह सकता हूं यार इस पर्टिकुलर मॉल के घर बगल में इसका घर है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्पेसिफाई करना, रिलेटिव मतलब रिलेटिव पाथ इज डिफाइंड एज द पाथ रिलेटेड टू द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिलहाल मैं जिस भी डायरेक्टरी में काम करता हूं उसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैं मॉल में सपोज खड़ा हुआ हूं तो मॉल के रिस्पेक्ट में घर बता दिया। इट स्टार्ट्स एट योर करंट डायरेक्टरी, आपकी करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से इस चीज को हम समझेंगे। जैसे सपोज ये एग्जांपल समझो कि मैं सी फोल्डर के अंदर, सॉरी सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स फोल्डर के अंदर, मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर के अंदर हूं, है ना। ये फोल्डर बेसिकली तीन टाइप के ए बी सी डी ई, मतलब इस फोल्डर्स के अंदर ये तीन नाम है ए बी सी डी ई। इस ए फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है वन, फाइल है एक फाइल वन, मतलब इसी फोल्डर के अंदर फोल्डर वन है फाइल वन है। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर टू है फाइल टू है। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर थ्री है फाइल थ्री है। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर फोर है फाइल फोर है। इस फोल्डर के अंदर फोल्डर फाइव है फाइल फाइव है। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि यार आप फिलहाल आप इस फोल्डर के अंदर यहां पर बैठे हुए हो, सपोज मतलब आपने ए फोल्डर ओपन कर रखा है जिसमें आपको दिख रहा है फाइल फोल्डर वन है और फाइल वन है। इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर जा सकते हो, बैक करके आप मेन फोल्डर्स के अंदर आ सकते हो जिसमें आपके सारे फोल्डर्स ए बी सी डी ई लिस्टेड होंगे। बट फिलहाल आप ए के अंदर यहां पर हो। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे काम करो ना, मुझे जरा ये पर्टिकुलर फाइल बता दो कहां है। तो इस फाइल को पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए, इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए या तो मैं एब्सोल्यूट पाथ दे सकता हूं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, विच इज सी से शुरुआत करूं, मैं लिखूं सी कॉलन बैकस्लैश यूजर्स कॉलन मैग्नेट ब्रेन्स, सॉरी नॉट कॉलन, बैकस्लैश मैग्नेट ब्रेन्स बैकस्लैश डेस्कटॉप बैकस्लैश फोल्डर्स बैकस्लैश सी बैकस्लैश फाइल थ्री। एक तो मेरे पास ये तरीका है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से देना रूट फोल्डर से। या फिर मैं कह सकता हूं यार इस पर्टिकुलर फोल्डर से बाहर निकलो, जहां पे सारे फोल्डर्स लिस्टेड हो उसमें से सी पे क्लिक करो और सी के अंदर आपको फाइल थ्री मिल जाएगा। इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। अब इस चीज के लिए हम कुछ पर्टिकुलर तरीके यूज करते हैं, विच इज अगर सपोज मैं किसी भी एक फोल्डर के अंदर हूं और मुझे इसके अंदर ही काम करना है, मतलब इस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर एक्सेस करना है, कोई फाइल एक्सेस करना है, तो मैं डॉट यूज करता हूं और फिर बैकस्लैश लगाता हूं। तो सपोज मैं ए फोल्डर के अंदर हूं, ए फोल्डर के अंदर मुझे फाइल वन को एक्सेस करना है, मुझे एब्सोल्यूट पाथ नहीं देना। एब्सोल्यूट पाथ का तो मतलब हो गया पूरा पाथ देना। अब उसमें भी कुछ एरर्स आ जाती हैं बिकॉज ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। डबल बैकस्लैश यूज करो या फिर रॉ स्ट्रिंग का यूज करो, वो हम आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको समझा रहा हूं रिलेटिव पाथ। जैसे मैं ए फोल्डर के अंदर हूं तो मैं इस फाइल वन को कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैं किसी भी प्रेजेंट फोल्डर में बताने के लिए क्या प्रेजेंट फोल्डर के अंदर आपको देखना है, तो आपको डॉट लगाना है, बैकस्लैश लगाना है और जो भी फाइल एक्सेस करनी है वो फाइल डाल देनी है और उसका फॉर्मेट बेसिकली तो नाम बता रहे हैं। इसके अलावा एक तरीका ये हो सकता है कि अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि यार मुझे इसके अंदर किसी और फोल्डर को एक्सेस करना है, तो अगेन वही डॉट करके फॉरवर्ड बैकस्लैश लगाऊंगा, तो इससे मैं पर्टिकुलर इस फोल्डर के अंदर पहुंच गया। इसके अंदर मुझे फोल्डर वन के अंदर जाना है तो मैं फोल्डर वन डालूंगा, फिर बैकस्लैश डालूंगा तो फोल्डर वन के अंदर पहुंच गया, उसके अंदर कुछ भी है तो मैं एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे इसके बाहर जाना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के बाहर जाना है, तो मैं डबल बैकस्लैश लगाता हूं फॉर बैक जाने के लिए, पीछे जाने के लिए डबल डॉट लगाता हूं। डबल डॉट बैकस्लैश से मैं पीछे आ जाता हूं, फिर मुझे जिस फोल्डर में जाना है वो क्लिक कर दूंगा, विच इज सी में जाना है, फिर सी के अंदर मुझे फाइल थ्री डालना है तो फाइल थ्री पे क्लिक कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा, ये फाइल थ्री पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये आगे पीछे जाने का तरीका हो गया रिलेटिव में। एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट आप डालोगे तो पूरा एड्रेस डालोगे तो कोई टेंशन ही नहीं, कैसे फेच करना है आपको दिखा देंगे। प्रॉपर्टीज में भी जाके फेच कर सकते हो या डायरेक्टली ऊपर टाइटल बार में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पाथ कैसे डालने वो आपको सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकली, बट ये पाथ आप इस हर तरीके से डाल सकते हो। यहाँ पे जो हमें पाथ डालना है ना, ये पाथ आप डाल सकते हो। अब इस पाथ में भी ध्यान ये रखना कि इसमें भी कुछ चीजें हैं, विच इज कि सबसे पहले तो आपकी लोकेशन आएगी, ठीक है, कि कहां पर आपका पर्टिकुलर फाइल लोकेटेड है। जैसे कि इमेज बात कर रहे हैं तो इमेज कहां लोकेटेड है। इसके बाद यहां लगेगा बैकस्लैश, फिर इमेज का नाम आएगा, ठीक है, इमेज नेम आएगा, यहां पे फिर इमेज का नेम डालने की जरूरत पड़ेगी आपको कि यार इमेज का नाम क्या है।
और फिर इसके बाद आपको डॉट लगा के फॉर्मेट लिखने की जरूरत है कि यार फॉर्मेट क्या है, जैसे कि .jpg, .png, इस तरीके से। तो ये सब आपको करने की जरूरत है, तभी आपका फाइल ओपन हो पाएगा। ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, है ना। अब इसके सेकंड आर्गुमेंट पे आ जाए तो सेकंड आर्गुमेंट क्या है देखो। सो द सेकंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाइज द फॉर्मेट इन विच वी वांट द इमेज। दिस मे बी, अब मे बी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका आई एम रीड कलर, जो बाय डिफॉल्ट रहता है कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करो तो इसी फॉर्मेट में खुलता है। ये क्या है, लोड्स द इमेज इन द बीजीआर फॉर्मेट। ये आरजीबी में नहीं करता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, ये आरजीबी में नहीं करता, ये उल्टा करता है, विच इज बीजीआर में ओपन। बाय डिफॉल्ट अगर मैं आई एम रीड करूं, इमेज ओपन करूं, तो मुझे बीजीआर में ओपन होगी फाइल, आरजीबी में नहीं होगी। 8 बिट फॉर्मेट में ये ओपन करेगा, दिस इज द डिफॉल्ट दैट इज यूज्ड है। फिर है एक आई एम रीड अनचेंज विच इज -1 से भी, मतलब ये फ्लैग है तो फ्लैग नंबर लेता है, तो या तो 1 -1 0 लिख दो यहाँ पे, या फिर आप ये स्पेसिफाई करोगे चीज तो ये भी नंबर ले लेगा। कैसे करेगा प्रैक्टिकली भी देखेंगे। दिस लोड्स द इमेज एज इज, जैसे है वैसे ही लोड कर देगी, इंक्लूडिंग द अल्फा चैनल इफ प्रेजेंट। अगर अल्फा चैनल होगा तो, अब अल्फा चैनल के बारे में हम नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। जैसे कि सपोज एक फॉर्मेट होता है आरजीबी, ठीक है, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसी में एक पार्ट आता है अल्फा चैनल। अल्फा बेसिकली क्या करता है, इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। सो अल्फा बताता है ट्रांसपेरेंसी कि एक पर्टिकुलर इमेज कितनी ट्रांसपेरेंट है। आरजीबी तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बताता है ये, ठीक है। कहीं पर आता है कहीं पर नहीं आता, अलग बताया था ना, अलग अलग कलर फॉर्मेट से, तो उसमें से एक ये है। तो अगर अल्फा चैनल प्रेजेंट होगा ये उसको इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है एक आई एम रीड ग्रे स्केल, जो 0 से आप रिप्रेजेंट करते हो, लोड्स द इमेज एज एन इंटेंसिटी 1। तो ग्रे स्केल फॉर्मेट में आपको ये रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी के तरीके से ये आपको रिप्रेजेंट करके देगा। अब बेसिकली ये 3 फिक्स्ड नहीं है, इसके अलावा भी और एग्जिस्ट करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या है, आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ओपन सीवी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर भी लेके चलूंगा, उसमें भी कहानी थोड़ी सी समझाऊंगा कि किस तरीके से जो भी चीज है। देखो यार, ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है ये मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ठीक है, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है कि मुझे कोई मेंटर बैठ के सिखा रहे हैं, कोई टीचर सिखा रहा नहीं। ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी मैंने खुद से सीखी है। अब खुद से भी मैंने कैसे सीखी है, मैंने तो कमांड्स बनाए नहीं है, मुझे कैसे पता चला। तो बेसिकली जिसने ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी बनाई है उसने अपने लिए अपने सिंटेक्स यूज करे। मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब भी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी सीखोगे आप, उसमें आपको बहुत सारे नए नए सिंटेक्स देखने को मिलेंगे। तो उन पर्टिकुलर सिंटेक्स, जो भी सिंटेक्स आपको नए देखने को मिलने वाले, उसको आपको ग्रास्प करना है, ठीक है। अब वो जो भी नए सिंटेक्स है, वो जो भी डेवलप कर रहा था उसने बना दिए, हमें कैसे पता चलेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करके। तो डॉक्यूमेंटेशन सबका रीड करना आना चाहिए। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करेंगे वो समझाएंगे। ये पर्टिकुलर पार्ट कहां दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में वो आपको बताएंगे। आपको बस जाना पड़ेगा क्या, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, विच इज opencv.org, दैट्स इट। opencv.org में जाओगे आपको मिल जाएगी कहानी। अब कैसे होगी तो ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलो भाई मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये आपका बेसिकली आई एम रीड फंक्शन काम करता है, कैसे हम एक इमेज को रीड कर सकते हैं ओपन सीवी की मदद से, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और क्या सीखने वाले हैं। तो यार आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर, सबसे पहले तो रीडिंग देखते हैं। मतलब देखो सिंपल सी बात, रीडिंग का क्या मतलब है, तो जो आपको थ्योरेटिकली भी बता दिया है मैंने सब कहानी, कि बेसिकली आप पाइथन में इमेज को हैंडल करना चाह रहे हो। अब बेसिकली उस पाइथन फाइल में, जो आपकी पाइथन फाइल खुली हुई है, उसके अंदर वो इमेज आएगी कैसे, पहले तो उस इमेज को रीड कराना पड़ेगा ना। तो आज की वीडियो में हम वो रीडिंग ही देख रहे हैं, किस तरीके से हम एक पाइथन फाइल में हम मतलब पाइथन फाइल ही बोलूंगा उसको मैं, ठीक है, ओपन सीवी की मदद से एक में इमेज को रीड करा सकता हूं, वो हम देखने वाले, ठीक है। अब उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यार पाथ का कंसेप्ट होता है, पाथ में भी रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ डलता है, तो उसका भी कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। अब बेसिकली वो समझाने के लिए मैंने क्या करा यार, मैंने एक बेसिकली पहले तो ये फोल्डर बना दिया। देखो समझाने के लिए आपको क्या किया, मैंने एक पेरेंट फोल्डर बनाया, ठीक है, पेरेंट फोल्डर बनाया है, पेरेंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट फोल्डर बनाया है, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर चाइल्ड फोल्डर बनाया है, फिर चाइल्ड फोल्डर के अंदर आपका ये है कहानी कि ठीक है कि ये फाइल है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो मैं इस तरीके से जा रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट फोल्डर के अंदर जाऊंगा, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर मैं रहूंगा और इसी के अंदर मैं चीजें डील करना शुरू करूंगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिखेंगी, ये है पिक्चर 1, ये है पिक्चर 2,
तो दो पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट इमेज में, सॉरी प्रेजेंट फोल्डर में, है ना। अब प्रेजेंट फोल्डर से पीछे जाओगे तो आप जाओगे पेरेंट फोल्डर में, पेरेंट फोल्डर के अंदर दो इमेज है बेसिकली, ठीक है। फिर प्रेजेंट फोल्डर के अंदर एक चाइल्ड फोल्डर भी है जिसके अंदर दो इमेजेस हैं। अब हम इस तरीके से ये देखेंगे कि हम कैसे इन सारी इमेजेस को रीड कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पर भी बैठे हो, किस तरीके से आप किसी भी टाइप की इमेज को कहीं से भी रीड कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं बेसिकली भी क्या करूंगा, इस प्रेजेंट फोल्डर के अंदर हूं तो इस प्रेजेंट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा, और इस ओपन विद कोड करने के बाद अब देखो, अगर आप यहां पे देखो तो प्रेजेंट फोल्डर के अंदर इसके अंदर चाइल्ड फोल्डर और दो पिक्चर्स आपको जेपीजी फॉर्मेट में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर ही यहां फाइल बनाऊंगा विच वुड बी python_file.py, ठीक है। पाइथन फाइल .py बनाई तो मेरी पाइथन फाइल खुल चुकी है। अब इस पाइथन फाइल में हम कैसे रीडिंग कर सकते हैं, मतलब पहले तो ये प्रेजेंट पिक्चर 1 पिक्चर 2 कैसे इस प्रेजेंट फोल्डर वालियों को रीड कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स होता है उसका, ठीक है। तो अभी पाथ्स वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे जरा चीज सीखते हैं। तो कहानी बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, विच इज आपको डालना है इंपोर्ट। अच्छा यार, जैसे मैंने आपसे अभी भी पहले भी कहा कि जब भी अभी आप कोई भी नई लाइब्रेरी सीखते हैं, जब आपको इवन मैंने numpy सिखाया था, पांडा सिखाया था, मैटप्लॉटलिब सिखाया था, तब भी मैंने आपको ये सब चीजें कही थी कि यार ओपन माइंड रखना, बिकॉज जैसे जैसे नई लाइब्रेरी आएंगी बहुत सारे नए फंक्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नए सिंटेक्स देखने को मिलेंगे, उसको ग्रास्प करने की कोशिश करना, ना कि उस पे ये सोचने कि ये कैसे आया, ये कहां से आया, ठीक है। वो भी करेंगे बट एक बार पहले ग्रास्प करेंगे, फिर उसके ऊपर मैं आपको आंसर करूंगा कि कैसे आया ये। एक्चुअली क्या है, ये किसी और ने बनाई है, ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी किसी और ने बनाई है, तो जिसने बनाई है उसी ने ये कमांड्स डाले, उसी ने सिंटेक्स बनाए हैं, और उसने ये पर्टिकुलर सिंटेक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन पे भी हम चलेंगे विच इज opencv.org वाले पे। तो वहां पर भी दिखाऊंगा किस तरीके से इस चीज को आप सर्च कर सकते हो और इसका डिटेल समझ सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, और आपके एक्चुअली सिलेबस से भी ज्यादा ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बट यार क्या होता है ना, एक क्लास मतलब एक एज लिमिटेशन होती है, क्लास लिमिटेशन होती है, तो उसको हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बट अगेन एक्सेप्शंस आर देयर आर एक्सेप्शनल किड्स, तो जो बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, यहां तक की चीजें कंफर्टेबल लगेंगी, जो मैं सिखाऊंगा वो बहुत कंफर्टेबल लगेगी, और उसके आगे जाना चाहते हैं, यू कैन एक्सप्लोर द व्हाट, यू कैन एक्सप्लोर द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे सपोज जैसे मैंने सिंपल सबसे पहले काम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे CV2 को। अब इसके बारे में हमने सीख चुके हैं कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या कहानी रहती है। मैं इसको किसी और नाम से भी इंपोर्ट कर सकता हूं, बट मैं नहीं करूंगा, मैं इसको CV2 ही छोड़ दूंगा, बिकॉज ईजी है यार, मैं इसी को यूज करूंगा, शॉर्ट है और यही हम यूज करेंगे। ओपन CV2 सॉरी इंपोर्ट CV2 को यूज करके मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये परफेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर मुझे कोई एरर नहीं मिला मतलब वो परफेक्टली इंपोर्ट हो गया। देखिए कैसे पता चला, देखो डेस्कटॉप के अंदर पेरेंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट फोल्डर के अंदर हम चले गए, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर आपका है python_file.py, और फिर प्रेजेंट फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब फाइल तो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई, तो इंपोर्ट तो हो गया। तो हमने परफेक्टली डाउनलोड किया था, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के इंस्टॉल किया था, तो चलेगा ही क्यों नहीं चलेगा। अब इसके बाद आपको इमेज रीड करनी है। अब इमेज रीड करने का इस CV2 के अंदर एक फंक्शन होता है, अब वो फंक्शन समझना है विच इज CV2 डॉट। अब किसी भी सपोज, अच्छा इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, मतलब जैसे सपोज मैंने ये ओपन CV की लाइब्रेरी है, CV2 के नाम से आती है बट ओपन CV की लाइब्रेरी है। तो ये जो ओपन CV की लाइब्रेरी है CV2, इसके अंदर के फंक्शंस मुझे यूज करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में डॉट लगाता हूं, और डॉट लगा के मुझे देखो इतनी सारी लिस्ट मिल चुकी है। अब इसमें से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। देखो इट इज अ लॉन्ग लिस्ट है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप वर्जन अपन ने यूज किया था, आप स्पेक वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर इन दैट वन, तो इससे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं, बिकॉज आपने CV2 को इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कहानियां आप सब यूज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कन्वर्जन वगैरह की सारी कहानी है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। बट इसमें से हमको फिलहाल रीडिंग के लिए क्या जरूरत है वो समझिए। तो फिलहाल हमें यहाँ पे रीडिंग के लिए जरूरत है, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, इसको बंद कर दूंगा। अब हमें जरूरत क्या है वो समझिए, विच इज IM रीड, है ना। और देखना, देखते चलना क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखो आई में आपके बहुत सारी चीजें आ गई ना। अब इसको एक्सप्लोर कर सकते हो इफ यू वांट। IM रीड देखो टॉप पे दिख रहा है, बट अभी फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, दिखाने के लिए क्या क्या है। देखो IM से IM डिकोड, IM एनकोड, IM रीड मल्टी,
ठीक है, हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें सिर्फ आई एम रीड चाहिए। अब आई एम रीड में भी देखो आई एम रीड मल्टी है, आई एम रीड एनी कोड है, आई एम रीड एनी डेप्थ है, कलर, ग्रे स्केल, इग्नोर, ओरिएंटेशन, बहुत सारी चीज है। देखो भाई कहानी बहुत है इसके अंदर, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत वास्ट लाइब्रेरी है, यूजफुल है, इजी है यूज करना, बट वास्ट बहुत है। तो आप चाहो तो इसके अंदर डाइव इन करके बहुत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत चीजें बना सकते हो, बट फिलहाल अपन अभी फिलहाल जो समझ रहे हैं वो बहुत बेसिक सी चीजें समझ रहे हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और देखो पैरेंथेसिस ओपन करते ही काफी चीजें तो यही मुझे बता देगा, विच इज ये एक्चुअली में दो चीजें लेता है। एक है फाइल नेम जो कि स्ट्रिंग होने वाला है, फाइल नेम जो कि स्ट्रिंग होने वाला है, और दूसरा होता है आपका फ्लैग्स जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो फ्लैग्स लेगा ये इंटीजर वैल्यू होगी, और ये क्या रिटर्न करेगा, मैट रिटर्न करेगा। मैट मतलब मैट्रिक्स रिटर्न करेगा एक। ठीक है, फाइल नेम और सॉरी फाइल नेम, नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड, यहां लिखा हुआ है फाइल नेम का मतलब क्या है, नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड। आई एम रीड में फाइल नेम फ्लैग्स आ गया। ठीक है, ये सब आप डिटेल में डिस्कस मतलब देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट आप इसको रीड करने का काम कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर दे ताकि और थोड़ा सा इजी हो जाए इसको देखना, है ना। चलो, तो ये अब रीड का आप इवन फॉर्मेट्स देख सकते हो। ठीक है, करेंटली द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड, बिटमैप सपोर्टेड है, जेपीईजे, जेपीईजी यहाँ पे आ गया। देखो जेपीजी है ना, जेपीजी हम यूज ही कर रहे हैं, जेपीईजे करो या फिर आप जेपीजी करो, सब अलाउड है। जेपीजी अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, बाकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी कर लो आप, है ना, वेब पी कर लो, पोर्टेबल इमेजेस पीबीएम, ये सब सपोर्टेड है, ये सब फॉर्मेट सब सपोर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो इस सब की कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में पूरी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपको इवन वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, विच इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से रीड कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, बट अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाना है तो कैसे जाना है वो भी बता देंगे। चलो, अब बेसिकली हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे दो चीजें लेता है, एक लेता है आपका एक फ्लैग बेसिकली, और यहाँ पे क्या लेता है आपका, लेता है पाथ। तो दो चीजें लेता है, फिलहाल तो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं इसीलिए। तो पाथ लेता है, ठीक है, पाथ लेते हैं सबसे पहले, और नेक्स्ट चीज क्या लेता है, नेक्स्ट चीज लेता है फ्लैग। ठीक है, पाथ लेता है और फ्लैग लेता है बेसिकली। अब ये जो भी चीज है ये एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगी। अब मैट्रिक्स क्या रिटर्न करेगी बेसिकली, तो जो भी इमेज आपने रीड करी है, जो भी इमेज आपने रीड करी है उस इमेज में क्या है आपको समझा रखा, बेसिक समझा रखा है इससे पहले वाली वीडियोस, तो वो रिलेट करेगा। किसी भी इमेज को जब हम कंप्यूटर में देखते हैं तो क्या होता है, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये आई एम रीड कलर्ड इमेजेस लेता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, कलर्ड इमेजेस लेता है। तो जैसे सपोज मैंने कोई भी फाइल को रीड किया तो क्या होने वाला है, जब भी मैंने इसको रीड करता हूं तो मैंने कोई भी फाइल को रीड किया, वो कलर्ड इमेज लिया। अब कलर्ड इमेज का बेसिकली क्या आएगा भाई, डायमेंशंस आएंगे, पिक्सेल्स आएंगे ना। तो डेप्थ क्रॉस हाइट में आपके क्या आते हैं बेसिकली, वो होते हैं क्या कहते हैं, पिक्सेल्स आते हैं, और 3 चैनल्स आते हैं RGB। बेसिकली उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में ये रीड करता है, अभी प्रिंट करके भी दिखाएंगे। तो जो मैट्रिक्स ये रिटर्न कर रहा है वो आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। यूजुअली IMG वेरिएबल हम यूज करते हैं, बट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये सिंटेक्स आपको क्लियर हुआ कि बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, विच इज आपको CV2 रीड कर मतलब लिखना है, मतलब जिस भी लाइब्रेरी के अंदर जाना है उसमें एक फंक्शन है आई एम रीड, रीडिंग करने के लिए इमेजेस को, और इसके अंदर फिर पाथ डालना है और फ्लैग डालना है। पाथ और फ्लैग के बारे में बेसिक थ्योरी में बताया था, बट अब इसको डिटेल में समझेंगे। और IMG क्या है, वो इमेज है जो मैट्रिक्स आपके पास स्टोर होने वाला है। IMG बेसिकली क्या मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्या है इसका, ये सिंपल से इसका सिंटेक्स है, बेसिक सा। ठीक है, ये क्या है, बेसिक से आपका सिंटेक्स हो गया। अब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और रीड करने की कोशिश करेंगे एक इमेज को। नाउ विच इमेज, हम सबसे पहले पिक्चर 1 रीड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे मैं डालूंगा CV2 डॉट आई एम रीड डाला, पैरेंथेसिस ओपन किया और इसको फिलहाल कर दिया बंद। ठीक है, सो आई एम रीड के अंदर मैं क्या डालने वाला हूं, पाथ डालने वाला हूं, विच इज पिक्चर 1 का। अब देखो आप जिस फोल्डर के अंदर हो, जैसे अभी फिलहाल क्या हम प्रेजेंट फोल्डर के अंदर है, ऐसे बंद करके देख सकते हो कि आप किस फोल्डर के अंदर हो। फिलहाल प्रेजेंट फोल्डर के अंदर है, या फिर आप ये देख सकते हो किस फोल्डर के अंदर आपने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड किया था, तो फाइल आपकी किस फोल्डर के अंदर आप यहां से भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली मैं प्रेजेंट फोल्डर के अंदर हूं। तो अब जब मैं प्रेजेंट फोल्डर के अंदर हूं, जिस भी फोल्डर के अंदर हूं, अगर उसके अंदर ही आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर उसके अंदर ही फाइल एग्जिस्ट करती है, तो आप सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हो विच इज पिक्चर डॉट JPG, और ये रीड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप देखो तो यहां पे फिलहाल आपको कुछ एरर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, फ्लैग क्या है, ऑप्शनल है, डिफॉल्ट वैल्यू जाती है, क्या जाती है अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसको मैं IMG में स्टोर करा दूंगा, IMG में इसको स्टोर करा दिया। अब जरा इसको रीड करते हैं, मतलब रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहां पे आपको क्या मिल चुका है, आपको एक वैल्यू मिल चुकी, सॉरी आपको एक एरर मिल चुका है। अब देखो एरर क्या है वो समझना।
ठीक है, एरर क्या है देखो, वार्निंग ग्लोबल डी ओपन सीवी या मॉड्यूल के अंदर आ गए हैं। अब देखो सीवी फाइंड डिकोडर आई एम रीड picture.jpg कांट ओपन या रीड फाइल, चेक फाइल पाथ या इंटीग्रिटी। तो फाइल का पाथ या इंटीग्रिटी आप चेक करिए, ठीक है। तो बेसिकली ये फाइल अभी फिलहाल यहां पर ओपन नहीं हो पा रही है, यहां पे एरर आ रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो मैं अगर यहां पे प्रिंट करने की कोशिश करूं आईएमजी को, तो क्या वो रीड हो रही है बेसिकली, मतलब क्या मैं प्रिंट कर पा रहा हूं आईएमजी को। तो आईएमजी को प्रिंट करके देखते हैं, तो बेसिकली आईएमजी प्रिंट ही नहीं हो रहा है, तो एरर तो आ रहा है आपका। यहाँ पे वार्निंग आपके जनरेट हो चुकी है, विच इज एरर तो यहाँ पे आ रहा है। अब इस एरर को सॉल्व करने का तरीका क्या, तो यहां पे आपको लगाना है भाई बैकस्लैश, और यहां पे इससे पहले आपको यूज करना है डॉट, ठीक है। और जैसे आप इसको रन करोगे, ओके सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। मुझे यहाँ पे पिक्चर 1 भी तो डालना है, पिक्चर 1 नहीं डालना है मैंने, पिक्चर 1.jpg। ओके, अगर मैं इसको भी हटा भी दूं तो रीड हो जाएगा, है ना। एक मिनट आपको पहले दिखाता हूं ये चीज, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, ओके अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मतलब मेरी जो एरर है बेसिकली पिक्चर 1 ना लिखने की वजह से आया। ओके, इसको मैं रीड रन करूंगा फिलहाल, तो देखो क्या हुआ, फिलहाल ये रीड हो चुका है, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, विच इज प्रेजेंट फोल्डर। मतलब पेरेंट फोल्डर के अंदर मैं प्रेजेंट फोल्डर के अंदर गया और आपकी python_file.py एग्जीक्यूट करी, और वही प्रेजेंट फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मतलब ये चीज परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। अभी फिलहाल मैं इस करंट इमेज पिक्चर 1 के ऊपर ही डिस्कशन करता हूं, आगे फिर मैं आपको यहां पाथ का कंसेप्ट आगे और समझाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ में आई कि आपकी पिक्चर 1 परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई। तो जिस फोल्डर के अंदर आप हो, आप उसके अंदर डायरेक्टली picture1.jpg डाल सकते हो, वो रन हो जाएगा, ठीक है। नाम सही होना चाहिए, नाम अगर गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो नाम आपको गलत नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा, नाम मस्ट बी करेक्ट। जैसे यहां पे फिलहाल पिक्चर 1 है, फिर से रन करके दिखाता हूं, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। अब यही चीज वेरीफाई करने के लिए मैंने एक और पिक्चर 2 भी डाल रखा है, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा फिलहाल और कमेंट करके आपको यहीं पे एक और वो दिखाऊंगा, विच इज पिक्चर 2 बेसिकली। तो पिक्चर 2 आप जैसे रन करोगे, यू विल गेट टू ओपन पिक्चर 2, एंड ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया बिना किसी एरर के। अगर आप देखो तो प्रेजेंट फोल्डर के अंदर python_file.py एग्जीक्यूट हुई है, और आप नेक्स्ट कर्सर में, मतलब नेक्स्ट उसी फोल्डर के अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई। मतलब मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को रीड कर सकता हूं, वो डायरेक्टली नाम डाल के। अच्छा यहां ध्यान देना, नाम डॉट एक्सटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम डॉट एक्सटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक जो आपको नेक्स्ट में आपको चीज दिखा रहा था, विच इज कि अगर आप एक पर्टिकुलर किसी भी करंट फोल्डर के अंदर हो, है ना, तो एक और मेथड यूज किया जाता है जो आप इस सिचुएशन में स्किप कर सकते हो, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप उसको स्किप ही करो, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं इसको कॉपी या फिर नहीं करते, अपन डायरेक्टली डालते हैं cv2.imread, ठीक है। अब एक फॉर्मेट और क्या फॉलो कर सकते हो जो भी मैंने बता दिया था, विच वाज मैं यहां पे डॉट करके बैकस्लैश लगा सकता हूं, और फिर यहां पे डाल सकता हूं picture1.jpg, ठीक है, ये मैंने डाला। अब ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अभी हमने थ्योरी भी देखा था, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग आपका प्रेजेंट फोल्डर, कि प्रेजेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है picture1.jpg। अच्छा अगर आपने इसको स्किप करके डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड होता है कि ये चीज है, डिफॉल्ट ये मानी जाती है। अब सपोज मैं इसको रन करूंगा, ओके मैं इसको पहले एक IMG के अंदर स्टोर करूंगा, तो इमेज के अंदर मैंने इसको स्टोर करा, तो आई विल गेट दिस वन विच इज परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया है। तो प्रेजेंट फोल्डर के अंदर python_file.py आपने एग्जीक्यूट करी है, और यहां पे परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। सेम कहानी आप इमेज 2 पे भी रीड कर सकते हो, ठीक है, विच वुड बी योर इमेज पिक्चर 2, सॉरी यहाँ पे पिक्चर 2 पे भी रीड कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे ही रीड करूं, आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। तो आपका पेरेंट फोल्डर के अंदर, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर python_file.py परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा अगर सपोज मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर ना करूं, देन व्हाट विल हैपन, क्या बिना स्टोर करे भी काम चल जाएगा मेरा? तो जरा इस सिंटेक्स को कॉपी करके रन करके देखते हैं, ठीक है। और ऊपर देखते हैं फिलहाल, है ना, अगर मैं सपोज इस तरीके से करता हूं तो कुछ एरर आता है कि चल जाता है, यहाँ पे ये चीज चल जाएगी या फिर एरर आएगा। लेट अस एग्जीक्यूट दिस वन। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना, ओके छोटा हो नहीं रहा है, बंद ही हो जाएगा इसके बाद, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अगर आप देखो तो यार ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। फिर से एग्जीक्यूट करता हूं एक बार, तो ये देखिएगा परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया बिना किसी एरर के। बट यार एक बात बताओ, इसका कोई काम है मेरे लिए? नहीं, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ही मेरे पास नहीं आएगा तो मेरे किसी काम का नहीं है।
समझ में आया? तो इसीलिए मैट्रिक्स मेरे पास आना बहुत जरूरी है। तो ये चल जाएगा कोड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसकी रिटर्न वैल्यू हमारे काम की, तो वो रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो ये cv2.imread का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आपको प्रेजेंट फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर आपकी पाइथन फाइल है, जैसे python_file.py है, उसके अंदर की फाइल्स कैसे ओपन करनी, ये समझ में आ चुका आपको। अब ये समझाते हैं कि किस तरीके से आप चाइल्ड फोल्डर, मतलब इसके अंदर के फोल्डर्स की फाइल आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जो भी पाथ अभी हम दे रहे हैं, ये क्या है? ये है रिलेटिव पाथ, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पे बता देते हैं आपको, दिस इज व्हाट दीज आर ऑल रिलेटिव पाथ, मतलब मैं रिलेटिव पाथ दे सकता हूं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसी में अभी हमने प्रेजेंट फोल्डर के अंदर देखा ना, है ना, हमने यहां पे देखा क्या, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर कैसे लेते हैं। अब जरा एक चीज देखते हैं, विच इज किस तरीके से हम चाइल्ड फोल्डर के अंदर ले सकते हैं। तो हम चाइल्ड फोल्डर के अंदर कैसे ले सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है। सो अगेन वेरिएबल में स्टोर कराना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हम कराएंगे ताकि हमारा कुछ हमें पॉइंटर मिले उसको यूज करने के लिए आगे। cv2.imread नहीं, नॉट डी कोड, imread करूंगा बेसिकली, ठीक है। और यहां पे अब हम जो फाइल का मतलब जो पाथ देने वाले हैं, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी योर, सॉरी, दैट वुड बी योर चाइल्ड पाथ। तो अब मैं इस पर्टिकुलर पाइथन फाइल के अंदर हूं, मुझे इसके चाइल्ड फोल्डर में जाना है, तो कैसे लिख सकता हूं? तो बेसिकली मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई प्रेजेंट फोल्डर डॉट, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर आपका एक फाइल है, मतलब एक फोल्डर है बेसिकली, जिसका नाम है चाइल्ड स्पेस फोल्डर। मतलब प्रेजेंट फोल्डर, ये डॉट के रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर जो भी अभी पाइथन फाइल जिस भी फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर ये बैकस्लैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर, उसके अंदर एक फोल्डर जिसका नाम है चाइल्ड फोल्डर, और बैकस्लैश लगाओगे तो आप उस चाइल्ड फोल्डर के अंदर चले जाओ। तो चाइल्ड फोल्डर के अंदर एक पिक्चर है, पिक्चर 5, तो यहां पे डालो पिक्चर 5.jpg, ठीक है। और जैसे आप इसको डालोगे, सो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फाइल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई है, लोड हो चुकी है। मतलब आप इस पर्टिकुलर पाइथन फाइल आपने रीड कर ली है, बट पाइथन फाइल वाले फोल्डर में नहीं, इमेज इसके चाइल्ड फोल्डर के अंदर है। सेम यही चीज, यही सेम चीज आप यहां पे पिक्चर 6 करके भी डाल सकते हो, तो पिक्चर 6 भी परफेक्टली लोड हो जाएगी, क्योंकि पिक्चर 6 भी एग्जिस्ट करती है ना। तो पिक्चर 6 जैसे डालोगे तो पिक्चर 6 भी परफेक्टली लोड हो चुकी है। सो पाइथन फाइल आपकी रीड हो गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से आप चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाके इमेजेस रीड कर सकते हो। अब जरा समझते हैं, ये तो चाइल्ड फोल्डर हो गया है ना। अब समझते हैं कैसे हम इस फोल्डर के पेरेंट फोल्डर में जाके, मतलब इससे पीछे जाके हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो यहां पे हम सीखेंगे पेरेंट फोल्डर बेसिकली, कि पेरेंट फोल्डर में कैसे रीड किया जाए। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, मतलब आपको वही img स्टोर करना है, img में स्टोर करना है, cv2.imread लगाना है, यहां पे फाइल का पाथ आएगा, बट अब ये जो पाथ आएगा आपको ये स्पेसिफाई करना है कि प्रीवियस फोल्डर। अब प्रीवियस फोल्डर कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये समझो। जैसे सपोज ये प्रेजेंट फोल्डर है, डॉट की मदद से आप प्रेजेंट फोल्डर बताते हो। अगर आपको पीछे के फोल्डर में जाना है तो आपको डॉट डॉट बताना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं डॉट डॉट लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं डॉट डॉट बैकस्लैश, मतलब मैंने एक तरीके से ये बैक मतलब पेरेंट फोल्डर के अंदर जाने के लिए बैक की दबा दी है। तो मैं जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे अब मैं बेसिकली आ चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे दिख रहा है पिक्चर 3 पिक्चर 4 एग्जिस्ट करता है, तो मैं इस पिक्चर 3 और पिक्चर 4 को मतलब यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं डाल सकता हूं यार पिक्चर 3.jpg मुझे ओपन करना है। तो मेरा फिलहाल ये अगर मैं रन करूंगा, सो व्हाट आई विल सी इज कि देखो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। प्रेजेंट फोल्डर के अंदर python_file.py है और वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई है। मतलब इस तरीके से डॉट डॉट यूज करके आप पेरेंट फोल्डर में जा सकते हो और पेरेंट फोल्डर के अंदर की फाइल्स को ओपन कर सकते हो, मतलब बैक जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, सिंपल सी बात। अब इसी में मुझे एक और इमेज दिख रही थी, दैट वाज पिक्चर 4, तो मैं पिक्चर 4 भी ओपन कर सकता हूं। पिक्चर 4 यहां पे आपने ओपन करी, ठीक है। तो पिक्चर 4 भी आपकी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई, आपकी लोड हो चुकी है। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से आप बैक जाके मतलब प्रीवियस फोल्डर में जाके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है।
सो आई होप ये सामान क्लियर हुआ होगा, मतलब ये जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, विच इज कि आप किस तरीके से चाइल्ड फोल्डर में जा सकते हो, किस तरीके से पेरेंट फोल्डर के अंदर जा सकते हो, वो कंसेप्ट आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डॉट के लिए प्रेजेंट फोल्डर, प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में आप अंदर जा सकते हो, डॉट डॉट के लिए पेरेंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं पेरेंट फोल्डर में जाके फिर प्रेजेंट फोल्डर में आके फिर पिक्चर 1 पिक्चर 2 खोलूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इसी के अंदर वही सिंटेक्स एक और दिखाऊंगा आपको, बस एक इमेज के लिए दिखाऊंगा। img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट imread। अब imread में मुझे पता है कि यार मैं डॉट डॉट लगाऊंगा तो मैं पेरेंट फोल्डर के अंदर चला गया, दिस इज माय पेरेंट फोल्डर, और पेरेंट फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है विच इज प्रेजेंट स्पेस फोल्डर। ठीक है, तो देखो यहां एग्जिस्ट करता है ना, पेरेंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया पेरेंट फोल्डर के अंदर आ गया, अब यहां मैं पिक्चर 1 पिक्चर 2 फेच कर सकता हूं। तो यहां पे मैं फेच कर सकता हूं यार पिक्चर 1.jpg, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज नो एरर, मतलब परफेक्टली फेच हो चुका है। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो पूरी कहानी थी भाई, ये थी रिलेटिव पाथ की। ये क्या था? ये सब था रिलेटिव पाथ। ठीक है, जिसमें आपने प्रेजेंट फोल्डर के रिस्पेक्ट में पाथ डाला, इमेज की लोकेशन डाली कहां पर है। आपको जरूरी नहीं है कि यार आप हर बार यही करो, आप इसको रैंडमली भी डाल सकते हो। रैंडमली मतलब इन सेंस कि आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल की कहानी यहां पे डाल सकते हो। मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट आई विल टेल यू। आई मीन जैसे सपोज मैं पहले लिख दूंगा एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, तो जैसे सपोज अब मुझे टेंशन नहीं लेनी यार मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं यार मैं कहीं से भी किसी भी उसकी फाइल की डाल दूं मैं लोकेशन, तो cv2 डॉट imread करूंगा पहले तो। ठीक है, imread करूंगा और यहां पे मुझे डालना है भाई लोकेशन। अब मैं लोकेशन क्या डाल, अच्छा लोकेशन स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखना है ना। अब लोकेशन में क्या डाल सकता हूं यार, एब्सोल्यूट डाल सकता हूं। जैसे मुझे सपोज इस इमेज के बारे में जानना है, अब इस इमेज की एक्चुअली में एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है भाई, यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक्चुअली में क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है एब्सोल्यूट पाथ, कि किस तरीके से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सर्व करके यहां पे आ सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स में जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स में जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, पेरेंट फोल्डर के अंदर जाना है, प्रेजेंट फोल्डर के अंदर आना है। मैं इसको कॉपी करके यहां पे डाल सकता हूं, है ना। अब बेसिकली मैं प्रेजेंट फोल्डर के अंदर आ गया हूं, फिर मैं बैकस्लैश लगा के अब जो भी मेरी फाइल की नाम है विच इज पिक्चर 1.jpg, तो मैं jpg नाम थोड़ा छोटा कर दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए चीज, है ना। तो मैंने ये डाल दिया। अब ये बेसिकली क्या है, ये है आपका एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट पाथ ऑल्दो समझा चुका हूं मैं मतलब, बट एब्सोल्यूट पाथ का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट पाथ का मतलब है कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग से सर्व करके इस पर्टिकुलर इमेज में जा सकते हो। मतलब पूरा एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर के रिस्पेक्ट में नहीं जिसमें आपने खोल रखी है फाइल, बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे पहुंच सकते हो। अब यहां पे आती है कुछ प्रॉब्लम, जैसे सपोज मैं इसको रन करता हूं, यू विल सी द एरर। व्हाट इज द एरर? तो एरर आ जाती है बहुत बार इन चीजों में, बिकॉज जैसे कि आपने बैकस्लैश रन किया, बैकस्लैश क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस। आप देखो यहाँ पे एरर मिलेगा आपको, तो इसी लाइन में 33 में मिला है, देखो इसी लाइन में एरर मिला है, देखो क्या मिला है, विच इज सिंटेक्स एरर, यूनिकोड एरर, यूनिकोड एस्केप, कोडेक कैन नॉट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन 2 3 ट्रंकेटेड बैकस्लैश यू, और यहाँ पे कितने होते हैं, 8x होते हैं ना, 2 2 4 2 6 2 8 एस्केप सीक्वेंस। तो बैकस्लैश यू यूनिकोड वैल्यू हम डालते हैं ना 8 बिट्स की बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे ये एस्केप सीक्वेंस होता है, ये बता चुके हूं मैं आपको बेसिक्स में, जब आपको मैंने एस्केप सीक्वेंस पढ़ाया था। तो ये बैकस्लैश यू हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अब यही आपको एरर मिल जाता है, इसी चक्कर में इसको यूज करना थोड़ा सा मतलब आसान है, बट वैसे आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो लगाइए आप और बिल्कुल यूज करिए इस एब्सोल्यूट पाथ को, कोई दिक्कत नहीं है। यूज आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। यूज आप दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो अब इसी में यही कॉपी करूंगा, ये मत कहना कि सर आपने तो कुछ और इमेज वो डाल दिया, नहीं यही कॉपी करूंगा और यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि अब इसका सोल्यूशन क्या, बेसिकली इससे बचने का तरीका क्या। तो यार देखो बैकस्लैश यू एक एस्केप सीक्वेंसेस का एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। अब इसको सॉल्व करने का, इससे बचने का तरीका होता है कि यहां डबल बैकस्लैश लगा दो। डबल बैकस्लैश से बेसिकली जो बैकस्लैश यू का मीनिंग है ये कट हो गया, डबल बैकस्लैश एक सिंगल बैकस्लैश बन जाता है, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन, अब बिना किसी एरर के रन हो चुका है। तो अगर सपोज कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए इस तरीके से आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात, जहां पर भी आपको एरर आ रहा है उसको बैकस्लैश डाल दो।
ठीक है, तो इस तरीके से आप परफेक्टली रीड कर सकते हो, बट इट इज नॉट ऑलवेज फीजिबल कि यार आप हर बार ही ऐसा करोगे, बिकॉज क्या है ना, अब आप रिस्क नहीं ले सकते यार ये एरर आने का, एरर आएगा फिर डिकोड करोगे फिर उसमें डबल बैकस्लैश डालोगे। तो इसका एक सोल्यूशन है विच इज कि आप यहां पे हर पर्टिकुलर बैकस्लैश के आगे डबल बैकस्लैश लगा दो, बिकॉज वो डबल बैकस्लैश आपका सिंगल बैकस्लैश की तरीके से काम करेगा। एक सोल्यूशन इसका ये है जो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे आप इसको यूज करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना किसी एरर के। दिस इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना, चल रहा है बढ़िया। अब अगर आपको इससे भी बचना है कि भाई ये बैकस्लैश यूज के झंझट में भी नहीं पड़ना है, तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है, मैं ओरिजिनल वाली कॉपी करूंगा, ठीक है, इसका एक सोल्यूशन एक ये भी होता है, अच्छा यहां पे डालूंगा मैं, है ना, सो यहां पे बता दूंगा कि क्या चीज से हम इसको समझ रहे हैं। सो दिस इज डबल बैकस्लैश, है ना, दिस इज डबल बैकस्लैश। अब जो नेक्स्ट सोल्यूशन हम देखने वाले हैं दैट इज नेम्ड एज रॉ फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज रॉ स्ट्रिंग। बेसिकली रॉ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अगर मैं डालूंगा कि भाई जिस तरीके से लिखा हो उसको उसी तरीके से रीड करो, बैकस्लैश यू वाला स्पेशल मीनिंग लो ही नहीं, तो हम यहां पे डाल सकते हैं स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आर, जो रिप्रेजेंट करेगा इसका रॉ फाइल, एक तरीके से रॉ मीनिंग है ये, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब मुझे फिर से कोई एरर नहीं मिलेगा और परफेक्टली मेरा फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विच इज ये कैसे होता है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रॉ फाइल, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट पाथ देके भी रीड कर सकते हो। सो आई होप ये जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है आपका, है ना, और यहां पे लिख भी दूंगा कि क्या है, विदाउट आइडेंटिफायर है ना, बिना आइडेंटिफायर के बेसिकली, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं यार ओपन सीवी इंपोर्ट करने के बाद ये सिंटेक्स था, अब इसमें जो पाथ की देखो ये तो फिक्स्ड है, cv2.imread तो फिक्स्ड है ना, इमेज नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, चल जाएगा बट प्रॉब्लम आएगी, ये भी क्लियर हो चुका है कि ये वेरिएबल देना है। अब बेसिकली पाथ का सारे एक्सप्लोर करा दिया मैंने आपको, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पूरी कहानी आपको दिखा दी कि क्या क्या चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम डाइव इन करते हैं वो करते हैं इस फ्लैग के अंदर, और इसमें बहुत बेसिक से हम सिंटेक्स यूज करेंगे विच इज योर प्रेजेंट फोल्डर का ये वाला सिंटेक्स, सबसे इजी रहता है, मोस्टली यही हम यूज भी करते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे और यहां पे फ्लैग देंगे और फिर देखेंगे कि क्या कहानी होती है। तो अब जो नेक्स्ट आपकी कहानी है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ऑफ फ्लैग, ठीक है। सो दिस इज योर फ्लैग बेसिकली। अब इस फ्लैग में बेसिकली आपके पास तीन चीजें हैं, मतलब एक्चुअली तीन नहीं है तो बहुत सारी, उसमें भी आपको दिखाऊंगा भी चल के कि कितनी सारी हैं, बट हमें जो स्पेसिफिकली यूज आती है वो तीन आती है, विच इज 0, 1 एंड -1। स्पेसिफिकली ये यूज आती हैं, जिसमें से भी जो सबसे ज्यादा यूज आती है वो 0 या 1 ही आती है। अब 0 का क्या मतलब यार, 0 का मतलब होता है आपका cv2.imread, है ना, imread अंडरस्कोर कलर, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होता है, ओके सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये एक्चुअली में आपका 1 का मतलब होता है cv2.color, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है cv2.imread अंडरस्कोर grayscale, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है cv2.imread अंडरस्कोर unchanged, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब होता है -1 का। अब इसका क्या मतलब देखो, इसका मतलब है देखो, अच्छा बाय डिफॉल्ट 1 यूज होता है फ्लैग, मतलब कलर्ड इमेज ही स्टोर करी जाती है। तो बेसिकली मतलब 1 किस लिए यूज होता है फ्लैग, अगर किसी भी इमेज को आपको कलर्ड RGB फॉर्मेट में रीड करना है तो कलर यूज करोगे, मतलब 1 यूज करोगे वहां पे फ्लैग। अगर आपको कोई भी इमेज को ग्रे स्केल के फॉर्म में रीड करना है तो 0 यूज करोगे, ग्रे स्केल यूज करोगे। और एक आता है -1 का कंसेप्ट। अब देखो हमने RGB हमने फॉर्मेट सीखा है, बेसिक RGB फॉर्मेट ही होता है, बट बहुत बार क्या होता है यार RGB में एक पर्टिकुलर और एलिमेंट, एक और चैनल ऐड हो जाता है विच इज अल्फा, जो रिप्रेजेंट करता है आपका ब्राइटनेस लेवल को, मतलब नॉट ब्राइटनेस एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी लेवल को, ठीक है। तो वो बहुत बार यूज होता है कि अगर कोई भी सपोज उस फॉर्मेट में है तो उस फॉर्मेट में अगर आपको लोड करना है तो आप उस तरीके से लोड कर सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको मैं उसमें दिखाऊंगा कि क्या क्या कहानी, इसके थियोरेटिकल क्या चीज है, और इसका हमने देख तो चुके ही हैं, बट इसको उसमें कैसे देखेंगे वो चीज आपको दिखाऊंगा। फिलहाल पहले इसको लोड करें
तो यहाँ पे मैंने अपना वही पेस्ट कर दिया img cv2.imread। अच्छा ऊपर वाले कमेंटेड है सारे, यस कमेंटेड है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो दे सकता हूं, मैं ये 3 फॉर्मेट्स दे सकता हूं, विच इज व्हाट, विच इज 0 है ना, 0 1 एंड -1 दे सकता हूं। तो जैसे मैं 0 दूंगा तो 0 में क्या मिलेगा मुझे, देखो तो 0 में जैसे दूंगा तो 0 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0 परफेक्टली आपका रन हो चुका है। अब इसको मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखा दूं क्या कहानी होती है। तो 0 समझ में आया, 0 इज परफेक्टली फाइन। अब इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और इसमें यहाँ पे डाल दूंगा मैं 1, ठीक है। सो दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी 1, आपका 1 आ चुका है परफेक्टली, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डालूंगा -1, देन सी व्हाट विल हैपन, तो ये आपका आ गया -1, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, चल गया। ओके अब इसमें एक चीज और रीड करनी है, क्या हम इसमें ये 0 1 और -1 की जगह ये सिंटेक्स डाल सकते हैं क्या, ये पर्टिकुलर कमांड डाल सकते हैं, जरा वो देख लेते हैं एक बार, विच इज ओके, हाँ इसको कमेंट करेंगे, है ना। और नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूंगा ये, बट अब 0 की जगह मैं डालना चाहूंगा ये cv2.imread grayscale। क्या मैं ये चीज डाल सकता हूं इसके अंदर? एक्चुअली यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि यस आप ये भी डाल सकते हो, बिकॉज फाइनली जैसे आपने cv2.imread grayscale डाला तो ये ऑटोमेटिकली 0 रिटर्न करके आपका यहीं पे 0 ही दे देगा। आप चाहो तो यहां पे 1 की जगह cv2.imread भी डाल सकते हो, मतलब imread कलर भी डाल सकते हो। जैसे ही डालोगे आपका ये वही कलर फॉर्मेट ले लेगा। इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। when I execute this I'll get this thing, ठीक है। चलो ये क्लियर। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर का -1 वाला है, इस -1 की जगह भी मैं क्या डाल सकता हूँ, बेसिकली आपका cv2.imread, सॉरी नॉट दिस वन, बेसिकली cv2.imread unchanged, बेसिकली मैं ये भी डाल सकता हूँ आपका। तो व्हेन आई रन इट आई गेट दिस, नो एरर, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इनको इनकी जगह पे ही पटक देंगे जरा, तो ग्रे स्केल को ग्रे स्केल की जगह पटक देंगे, ठीक है। तो वेयर इज ग्रे स्केल, ग्रे स्केल 0 वाला होता है ना, तो ये 0 वाला ग्रे स्केल हो गया। फिर ये कलर्ड वाला हो गया, और इसको हटा भी देंगे यहाँ से ना, कट मारा नहीं था मैंने, चलो इसको कट मारेंगे। और ये कलर्ड वाला क्या आ जाएगा, 1 के अंदर आ जाएगा, ये वैलिड है। और ये आपका -1 वाला यहाँ पे आ गया, ये भी वैलिड है, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सिंटैक्टिकली मैंने आपको सब चीजें समझा दी, विच इज इस cv2.imread का क्या काम है, क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से, इसके अंदर जो पाथ है वो क्या करता है, इसके अंदर जो फ्लैग है वो क्या करता है, वो आपको मैंने सारा समझा दिया। आई होप वो चीज क्लियर हो चुकी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये तो चीज समझ में आ गई है। अब बेसिकली इस इमेज को एक्सप्लोर करते हैं, बेसिकली इमेज कर क्या रहा है, क्या आ रहा है इमेज में। तो अब इस इमेज के कंसेप्ट में देखते हैं कि रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो उस रिटर्न को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न अगर मैं डालूंगा तो रिटर्न में मेरे पास क्या आ रहा है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। चलो तो अब क्या करेंगे, तो यार हम क्या करेंगे, तो पहले तो आपको 2 अलग अलग इमेजेस दिखा दूंगा, है ना। तो बहुत बेसिक सा पहले तो चीज दिखाता हूं, विच इज img इज इक्वल्स टू cv2.imread मैंने जैसी किया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पिक्चर 1 का फॉर्मेट, बेसिकली सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा मैं वैसे एक्चुअली पता है ये सिंटेक्स डालने की जरूरत है, मैं ऊपर से कॉपी करते जाऊंगा सारी, ठीक है, जब भी जो भी चाहिए होगी। जैसे मुझे ये 2 चाहिए, तो फिलहाल ये दोनों मैंने कॉपी कर लिए। मैं जैसे इसको पेस्ट करूंगा, फिलहाल ये मेरे काम का नहीं है, ये काम का है, तो इसमें img प्रिंट करूंगा, सॉरी, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा img। तो img जैसी मैं प्रिंट करूँ, ओके नहीं, img प्रिंट करना है मुझे, तो img में जैसी प्रिंट करूंगा, सो आई गेट व्हाट, आई गेट समथिंग, नो व्हाट आई गेट, लेट अस सी, ठीक है। और इसको बल्कि हटा ही देता हूँ, क्योंकि इसमें cv मतलब पिक्चर 2 ही तो डालना है, बस 2 ही तो डालना है, दैट्स इट। ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे, लेट अस रन दिस। तो आप जैसे इसको रन करोगे, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट यू हैव गॉट, यू रिसीव्ड अ मैट्रिक्स। ये क्या है भाई, ये एक मैट्रिक्स है विच इज बेसिकली 3 डायमेंशनल, है ना, मतलब आपके पास ब्रेथ, हाइट और चैनल्स आए हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इस सेंस में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट हाँ मैं चलूंगा सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आपका थोड़ा सा मैं साइज छोटा करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीज़ें दिखे पहले। एब्सोल्युटली मेरा पर्पज इज कि आपको चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। अब बेसिकली समझिएगा कि क्या कहानी है, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस वन। तो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दिस इज अ 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल, मतलब बेसिकली आपके पास 3 डायमेंशनल में आने वाली वैल्यूज, विच इज आर, जी एंड बी।
RGB फॉर्मेट में 3 डायमेंशनल में आपके पास इमेज आने वाली है। और आपके पास अब देखो 3 डायमेंशनल कैसे पता चल रहा है ये 3 डायमेंशनल है बेसिकली। देखो सबसे पहले आउटर ब्रैकेट है ना, सबसे पहले क्या है, आउटर ब्रैकेट है। दिस इज योर आउटर ब्रैकेट है ना, ये आपका क्या है, आउटर ब्रैकेट है। अब आउटर ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ये पहला हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया, और फिर ये तीसरा हो गया, ठीक है, फिर ये इस तरीके से चलते चलते फिर ये चौथा आ गया, ठीक है, फिर ऐसा ही ये पांचवा आ गया, फिर ऐसे ही ये छठा आ गया, एंड इस तरीके से कहानी आपकी चलती जा रही है। ठीक है, तो 6 आपको इस तरीके से ये डायमेंशंस देखने को मिल रहे हैं। ऑन व्हाई इज दैट सो, क्यों ऐसे देखने को मिल रहे हैं? तो बेसिकली ये वही चीज है कि आपने स्टैक कर दिया है, किसको स्टैक कर दिया है? आपने 2 पर्टिकुलर डायमेंशंस को यहां पे स्टैक कर दिया। मतलब अब इसके अंदर आप जैसे आओगे तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इसके अंदर आपको ये 3 वैल्यूज, फिर यहां पे 3 वैल्यूज, ऐसे 3-3 वैल्यूज करके आपको मिल रही हैं। और ये 3-3 वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली ये 3-3 वैल्यूज आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा को आपके ये 3-3 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को स्टोर कर दिया, ये आपने एक इसके अंदर इनक्लोज किया। ठीक है, अब ऐसा ही सेट एक और बनाया, है ना, ऐसा ही सेट एक और बनाया, फिर ऐसा ही सेट एक और बनाया, ऐसा ही सेट एक और बनाया, ऐसे मल्टीपल स्टैक्स बना के आपने एक और डायमेंशन दिया। मतलब 3 चीजें स्टोर हो रही हैं बेसिकली, विड्थ में कितने पिक्सल्स हैं, लेंथ में कितने पिक्सल्स हैं, एंड आपके चैनल्स कितने बेसिकली। तो ये स्टोर करने का काम कर रहा है ये आपका RGB फॉर, मतलब ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जो आपको आई होप समझ में आएगा। अब एक चीज समझेगा, ये जो मैट्रिक्स मैंने रन करी, तो इमेज तो आई नहीं यार, जो इमेज मुझे चाहिए थी वो इमेज तो आई नहीं। मैंने पिक्चर 1 को कॉल किया है, पिक्चर 1 मेरी ये इमेज है बेसिकली, इमेज तो आई नहीं यार, ये इमेज तो डिस्प्ले हो ही नहीं रही है। देन व्हाट, ये इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है? हम तो इमेज रन करना चाह रहे हैं ना, तो ये तो इमेज रन होनी चाहिए थी, इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है भाई? इसमें ये इमेज डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है? ये मैट्रिक्स क्यों आ जा रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना कि बेसिकली ये जो आपका IM रीड है, ये IM रीड क्या रिटर्न करता है? ये IM रीड रिटर्न करता है आपके पिक्सल वैल्यूज, पिक्सल वैल्यूज रिटर्न करता है ये IM रीड। और ये जो पिक्सल वैल्यूज आपको रिटर्न कर रहा है IM रीड, यही आपको क्या होगा बेसिकली, यही आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर शो करना है। तो अब यही चीज शो करने के लिए आपके पास एक और पर्टिकुलर फंक्शन होता है विच इज IM शो, जो इमेज को शो करने का काम करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल रीडिंग देख रहे हैं, आगे हम कैसे शो करते हैं वो शो देखेंगे। ठीक है, तो वो शोइंग एन इमेज जो वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम IM शो, मतलब इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ना, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम शो कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, ये देखेंगे उस पर्टिकुलर सिंटेक्स में। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं है कि आप एक ओरिजिनल इमेज को ही रीड करो, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रीड करो तभी शो करो, नहीं, वो किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को शो करने का काम करता है, मतलब पिक्सल फॉर्मेट में शो करने का काम करता है। बेसिकली ये इमेज क्या है, ये मैट्रिक्स है ना, और वो क्या होता है, वो आपका शो करने का काम करता है पिक्सल कलर के साथ, कलर बेसिकली वैल्यूज शो करते हुए। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब अगर आप देखो तो ये अलग चीज है, और जैसे मैं पिक्चर 2 के लिए रन करूंगा तो पिक्चर 2 के लिए कहानी अलग हो जाएगी। अगर इसका जरा स्टार्टिंग वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, सॉरी मैंने डिकोड कर दिया गलती से, मुझे डिकोड नहीं करना है ना, इसको बंद करते हैं। चलो, सो इसको मैं रीड करूंगा तो देखना, पहला फाइल वो देखना, याद रखना, विच इज 53, 157 एंड 194, 53, 157 एंड 194। ठीक है, इसको 2 कर देंगे। तो जैसे मैं इसको 2 करूंगा क्या है, देखो डिफरेंट वैल्यू, 12, 13, 27 डिफरेंट हो गया ना, बिल्कुल 25, 26, 40 डिफरेंट हो गया। तो ये बिल्कुल अलग अलग इमेज के लिए अलग अलग आपकी पिक्सल वैल्यूज आ रही हैं, लिटरली में ये आपकी पिक्सल वैल्यूज शो होके आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी पिक्सल वैल्यूज लिटरली में शो होके आ रही हैं, ध्यान रखना, ये चीज समझ में आनी चाहिए, कहानी है ना, इसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ठीक है, जो आई होप इज कंप्लीटली क्लियर, राइट। चलो, ये समझ में आया। अब ये आपकी क्या हो गई, नॉर्मल से पिक्चर्स की कहानी हो गई। अब ये हमने पर्टिकुलर जो देखी वो इमेज 1, इमेज 2 देख ली, वैल्यू डिफरेंट देख ली। अब इसी में हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसको अलग अलग फ्लैग्स दूं तो क्या कहानी हो। जैसे सपोज मैंने 0 फ्लैग दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये 0 फ्लैग की कहानी और समझने से पहले मैं जरा एक और चीज दिखाना चाहूंगा, विच इज इसी का टाइप कहानी, टाइप वाइब भी दिखाना चाहूंगा। तो इसको करूंगा कमेंट, और इसका आपको टाइप दिखाऊंगा कि विच इज व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं टाइप डालूं तो टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो ध्यान रखिएगा कि IMG का टाइप क्या है। और ये बंद करते हैं, ये जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको,
मेरे ख्याल से अभी तो जरूरत है नहीं, है ना, तो उसको वापस पिक्सल फॉर्मेट अपना एडजस्ट कर देंगे। चलो, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है? सो दिस वुड बी एनडी एरे। तो ये नमपाई का क्या है? एनडी एरे है, एन डायमेंशनल एरे है। इसके ऊपर हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है ना, वही मैंने कहा था ना, नमपाई नहीं सीखा है तो नमपाई देख क्या हो, इंपॉर्टेंट है, वहां पे इसके ऊपर डिस्कशन करवाया है, आपको समझाया है व्हाट इज नमपाई एनडी एरे। तो ये बेसिकली, अच्छा इसीलिए CV2 ने नमपाई को इंपोर्ट किया था बाय डिफॉल्ट खुद से ही, क्योंकि यहाँ पे ये वो टाइप का यूज करने वाला है, इंटरनली ये यूज कर रहा है नमपाई को। तो IMG क्या है आपका? नमपाई एरे है, और नमपाई के सारे ही पर्टिकुलर चीजें इसके अंदर वैलिड है, जो एनडी एरे में होती है ना चीजें, तो वो सब आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर वैलिड है, वो भी मैं समझाऊंगा, बट पहले ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कहानी, है ना, ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब जरा एक मिनट अलग अलग वैल्यूज डाल के देखते हैं। सो IMG इज इक्वल्स टू CV2 डॉट IM रीड करेंगे, IM रीड में डाल दूंगा मैं फिलहाल पिक्चर 1, ठीक है, दिस वुड बी पिक्चर 1 डॉट JPG, ठीक है। सो पिक्चर 1 डॉट JPG आ गया, और इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आती है, ओके, एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार पर्टिकुलर ये प्रिंट करूंगा, और फिर इसमें प्रिंट करूंगा मैं आपका, ठीक है, प्रिंट करूंगा ये, ठीक है। अच्छा मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं बेसिकली, विच इज बेसिकली इसको डायरेक्टली प्रिंट करें, चलो प्रिंट डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा आपको कि डायरेक्टली प्रिंट आप कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको प्रिंट करते हैं, व्हाट विल वी गेट ये देखेंगे, साथ में इसी में एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, और इसमें देखेंगे CV2 डॉट IM रीड, और यहाँ पे डाल देंगे पिक्चर 1, ओके नहीं आ रहा है, पिक्चर 1 डॉट JPG सजेशन आ रहा था बहुत बार, तो वो ट्राई कर रहा था बेसिकली मैं, और इसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है वो ट्राई करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये दोनों सेम है बेसिकली, लेट्स सी। सो अगर आप देखो, ओके मैंने बहुत छोटे से प्रिंट कर दिया शायद, इस वजह से प्रॉब्लम आई, ठीक है, बड़ी लाइन से प्रिंट कर देंगे, चलो। सो और थोड़ा सा इसको साइज करेंगे छोटा, फिर वापस से मैट्रिक्स देख लेना अपन, थोड़ा सा फॉन्ट करूंगा छोटा, और अब दिखाएंगे, चलो लेट अस सी टू इट। तो देखना क्या है, सी 53, 157, 194, 00, 38, 007, 48, ये कहां तक चली है आपकी बेसिकली कहानी, यहां तक चली है, ये लास्ट प्रिंट रहा है यहां तक। ये पहला आपने जब बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया, मतलब ब्लैंक छोड़ दिया फ्लैग को, वो प्रिंट हुआ है। इसके बाद देखना क्या हुआ, 53, 157, 194, 53, 157, 194, 00, 38, 00, 38, 07, 48, 07, 48 आया। फिर क्या है, 0102, 188, 0102, 188, 094, 189, 094, 189, ठीक है, एंड फिर आया आपके पास 54, 178, 255, फिर 54, 178 एंड 255, ठीक है, ये आया आपके पास। लास्ट एक बार चेक कर लेंगे, 24, 32, 193, 24, 32, 193, 32, 46, 218, 32, 46, 218, 38, 57, 232 आपका लास्ट में प्रिंट हुआ, मतलब सेम चीज प्रिंट हो रही है, इसी सन में। और डायरेक्टली भी आप प्रिंट कर सकते हो, बट कहीं काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मैट्रिक्स थोड़ी प्रिंट करनी है, आपको तो इमेज प्रिंट करना है और उस पर काम करना है, तो किसी काम का नहीं रहेगा। अब ये आपको 1 वाला तो समझ में आ गया, अब जरा आपको समझाते हैं व्हाट विल हैपन अगर आप अलग अलग और प्रिंट करके देखो, मतलब फ्लैग्स अलग अलग डाके देखो, विच इज इमेज में डालूंगा, इमेज इज इक्वल टू CV2 डॉट IM रीड बेसिकली, ठीक है, IM रीड डालेंगे, अगर यहाँ पे पिक्चर 1 डालेंगे, पिक्चर 1 डॉट JPG, ठीक है, और यहाँ पे मैं फिलहाल प्रिंट करूंगा 1, जो 1 आपका बाय डिफॉल्ट था। इसको प्रिंट कर देंगे, इमेज को आपका प्रिंट कर देंगे, IMG को, इमेज को प्रिंट कर देंगे। इसके अलावा मैं एक काम और करूंगा, विच वुड बी IMG2 बनाऊंगा, IMG2 इज इक्वल्स टू CV2 डॉट IM रीड, अगेन वही सेम पिक्चर 1 को ही रीड करेंगे, पिक्चर 1 डॉट JPG, एंड यहाँ पे डाल देंगे बेसिकली आपका 0, ठीक है, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, विच इज IMG, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर IMG3 डालेंगे, IMG3 वुड बी व्हाट, वुड बी CV2 डॉट IM रीड, ठीक है, एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी आपका पिक्चर
picture1.jpg, बट ये आ जाएगा आपका -1 फॉर्मेट में। आगे इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट img3 ताकि कंपेयर कर सके img3, और यहाँ img2 प्रिंट नहीं किया हमने, img प्रिंट कर दिया गलती से। और इसके आगे मैं लगा दूंगा प्रिंट, बेसिकली आपका सेपरेटर तो लगाने की जरूरत है ना भाई, नहीं तो चलेगा ही नहीं, मतलब डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे अपन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके बाद भी लगा दो, ठीक है। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आप अगर देखो तो ये आपका है 53, 157, 194, ये आ गया आपका, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आपने प्रिंट किया है 0। नाउ 0 इज फॉर व्हाट, 0 इज फॉर ग्रे स्केल। अगर आप देखो तो 0 इज फॉर ग्रे स्केल, और ग्रे स्केल इमेज देखिएगा क्या है आपके पास, क्या ग्रे स्केल इमेज कहाँ गई, ग्रे स्केल इमेज, ओके ये रही ग्रे स्केल इमेज। क्या ग्रे स्केल इमेज आपकी 3 डायमेंशनल है? नहीं भाई, ग्रे स्केल इमेज आपकी 3 डायमेंशनल नहीं है। ग्रे स्केल इमेज अगर आप देख पा रहे हो, सो दिस इज नॉट 3 डायमेंशनल, दिस इज 156, 241, पूरा जाके आपका 194 तक जा रहा है। रिप्रेजेंटिंग क्या, रिप्रेजेंटिंग आप पूरी लेंथ और ब्रेथ देख रहे हो, दैट्स इट। मतलब पिक्सल वैल्यूज ये लेंथ वाइज और ये ब्रेथ वाइज आप देख रहे हो, दैट्स इट। यहाँ पे आपकी वो नहीं हो रही है, विच इज यहाँ पे, अच्छा यहाँ नंपाई उल्टा हो जाता है, वो एक अलग कहानी है, बट यहाँ पे अगर आप समझो तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके 3 फॉर्मेट्स आ रहे हैं, RGB नहीं आ रहा है, ये 2 डायमेंशनल है। कैसे पता चल रहा है, देखो एक ब्रैकेट ये रहा, दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, और उसके अंदर फिर आपकी ये अलाइंड है वैल्यूज, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर आप समझो तो ये चीज आपको आई होप समझ में आएगी कि बेसिकली क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है ग्रे स्केल में। तो ग्रे स्केल में आपकी 3 चैनल्स नहीं, एक ही चैनल में लेंथ और ब्रेथ की पिक्सल्स आ रही हैं, एक ही चैनल में लेंथ और ब्रेथ की पिक्सल्स आ रही हैं। यहां पे क्या हो रहा है, आपके 3 अलग अलग चैनल्स में लेंथ और ब्रेथ की पिक्सल्स आ रही है, 3 अलग अलग चैनल पे लेंथ और ब्रेथ की पिक्सल्स यहां पे आ रही है। सेम यहां पर भी हो रहा है आपका -1 में भी। देखो -1 अगर आप रिलेट करो तो -1 आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा यहां पे 53, 157, 194 है ना, 53, 157, 194, 0038, 0038, 0748, 0748 बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा चैनल नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी वाला चैनल नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यूज बिल्कुल सेम आई है। अब इसको रीड करेंगे तो और आपको ये चीज समझ में आएगी, बट आपको आई होप ग्रे स्केल और जो मैं उसमें डिफरेंस समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया कि वो में उसमें क्या पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, वो चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यार मैं आप लोग को इस इमेज का जो आउटपुट आ रहा है ना मैट्रिक्स, ये समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यही वाला कॉपी करते हैं, यही वाला कॉपी करते हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम। एक्चुअली पूरा हमें समझ में नहीं आएगा, अभी फिलहाल हमें पूरा समझ में नहीं आएगा। पूरा क्यों नहीं समझ में आएगा वो आपको समझाते हैं। बेसिकली पूरा भी हमको समझ में नहीं आएगा, ये जैसे पूरा मैट्रिक्स आया ना, ये पूरा मैट्रिक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैट्रिक्स कब समझ में आएगा, जब मैं इसके इंडिविजुअल पार्ट प्रिंट करूंगा, विच इज, क्योंकि ये एनडी अरे है तो ये चीज हम देख चुके हैं कि मैं इसको एनडी अरे के तरीके से फेच कर सकता हूं। मतलब मैं इस इमेज का 0th इंडेक्स पे क्या चीज है वो प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है। तो 0th पे अगर आप देखो तो 0th पे क्या आ रहा है वो समझो। 0th पे ये चीज प्रिंट हो रही है, ये आपका 0th एलिमेंट है। अब 0th एलिमेंट ये क्या है ये समझो, है ना। अगर मैं इमेज को भी इसको हाईलाइट कर हटाऊं और यहां पे आपका प्रिंट कर दूं बेसिकली ये डॉट 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 डॉट, देन यू विल सी द डिफरेंस। बेसिकली क्या है ये क्या पार्ट आया आपका यार, 53, 157, 194 तो स्टार्टिंग वाली क्लिप ही है, और 0, 102, 188 ये सेकंड वाली है, ठीक है। और ये कहां तक 255 तक आई है, तो ये यहाँ पे ये 255 तक ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट एरे है, ये आपका रिटर्न हुआ है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज रिटर्न हुई है। अब जरा मैं इसकी लेंथ प्रिंट कर दूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो प्रिंट कर देते हैं हम इसकी जरा लेंथ। सो लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ दिस थिंग विच इज दिस थिंग, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर मैं एक दोबारा से डिस्कशन करेंगे आगे, जब शेप साइज के बारे में बात करेंगे, इमेज की प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। बट अगर आप फिलहाल यहाँ पे देखो तो यार 512 है बेसिकली, 512 पिक्चर 1, वेयर इज पिक्चर 1, माय पिक्चर 1, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो पूरा बाइट्स बता रहा है, क्या हम इसका डायमेंशंस चेक कर सकते हैं क्या, हाँ देखो सी डिटेल्स में जाइएगा आपको देखने को मिलेगा भाई विड्थ में कितने पिक्सल्स 512, हाइट में कितने पिक्सल्स 342। अब जरा हाइट इसकी फेच करते हैं, ये चीज समझ में आई, विड्थ इज 512। तो जो सबसे पहला आपका पार्ट आ रहा है बेसिकली ये जो ये लिखा हुआ है, दिस इज योर 512 व्हाट, 512 व्हाट, फिर से प्रॉपर्टीज फेच करते हैं, 512 व्हाट, विड्थ, हाइट नहीं विड्थ, विड्थ है ये विड्थ। सबसे पहले आपकी विड्थ आ रही है, मतलब विड्थ आ रही है, हाइट नहीं आ रही है, विड्थ आ रही है, ठीक है। अच्छा विड्थ भी किस फॉर्मेट में, 3x3 के फॉर्मेट में आ रही है। वाई 3x3 के फॉर्मेट में आ रही है भाई, ये 3 क्यों आ रहे हैं, बेसिकली RGB,
ठीक है, RGB ऑफ योर फुल विड्थ, मतलब जैसे सपोज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मानो तो RGB के विड्थ बेसिकली, ठीक है। अब ये विड्थ कितनी बार रहने वाले हैं आपके, हाइट क्या रहेगी आपको दे दी आपको, ठीक है। तो उसको हम फेच कैसे कर सकते हैं, तो उसको फेच करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहां पे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट, which is इसमें 0 की जगह 1. Now what is 1 here? So if you'll see the 1 part, तो you will observe ये आया 76, 157, 202, ठीक है। अब देखना क्या है ये 76, ये 76 कहाँ से आ गया, 102 तो यहाँ नहीं है, 76 157 है, हाँ तो 76 157 202 067 सही 69 113 030 एंड 76, देखो वही सेम है ना, 202 069 113 कहाँ तक 59 183 255, 59 183 255, 59 183 255, अंडरस्टूड। अच्छा इसका साइज प्रिंट करूं तो क्या होगा यार, इसका साइज अगर मैं प्रिंट करूं, लेंथ प्रिंट करूं ऑफ दिस वन, तो बेसिकली दिस वुड अगेन बी 512, ये भी क्या है, ये भी 512 है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी विड्थ है सारी, 512 विड्थ, फिर 512 विड्थ, फिर 512 विड्थ, फिर 512 विड्थ, समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब मैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का, अच्छा ये चीज समझिएगा है ना, इसी में अगर मैं एक चीज आपको दिखाऊं कि इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का मैं ये भी फेच कर सकता हूं कि इसमें आपकी जैसे सपोज ये तो फिक्स्ड है, अब इसके अंदर नीचे कहां तक क्या, मतलब ये आपकी अलग अलग वो आ रही हैं, फॉर्मेट्स आ रहे हैं, बट नीचे कहां तक, तो वो भी मैं कैसे फेच कर सकता हूं, तो उसके लिए तरीका क्या, अब ये चीज आप करते जाएंगे 0 1 2 तक करते जाएंगे तो आपका बेसिकली आता जाएगा। तो अगर मैं आपका मतलब ये अलग अलग वो आते रहेंगे जो आपके वहां पे प्रिंट हुए हैं, बट अगर मुझे सपोज मैं अगर यहां पे डाल दूं, इसको कमेंट कर देना फिलहाल तो है ना, अगर इसको मैं कर दूं पूरा और इसको मैं डाल दूं 0, सो व्हाट डू दिस मीन, मतलब बेसिकली मुझे पूरा चाहिए, ओके ये नहीं रहेगा, ठीक है 0, व्हाट डू दिस मीन, बेसिकली ये क्या रिटर्न करने वाला है आपको, ठीक है। ओके थोड़े बाकी को कर देते हैं जरा कमेंट आउट, है ना, ये कर देते हैं कमेंट, ओरिजिनल रखते हैं बस, फिर कमेंट कर देते हैं, फर्स्ट वन कमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस वन, ये क्या रिटर्न कर रहा है बेसिकली 53 157 94 76 157 202 0049, ठीक है। ये 12 20 20, नाउ वेयर इज दिस 12 20 20 150 से, मतलब देखना 53 157 194 है, ठीक है, कहां तक आपका रिटर्न हो रहा है 0 102 तक नहीं हो रहा है, 12 20 20 तक। नाउ वेयर इज 12 20 20 बेसिकली, अगर आप नोटिस करो वेयर इज 12 20 20, देखो 12 20 20 यहां तक रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो ये 12 20 20 तक रिटर्न हुआ है। अगर मैं इसी चीज की लेंथ प्रिंट करने की कोशिश करूं, देन सी व्हाट विल हैपन, लेट मी जस्ट प्रिंट द लेंथ ऑफ दिस वन, ओके सॉरी मैंने गलती से कॉपी कर दिया था, सही कट कर दिया था गलती से, चलो और शायद यहाँ ब्रैकेट की कमी हो गई। ओके लेट मी प्रिंट दिस, लेंथ क्या आई है 342, व्हाट इज दिस 342 बेसिकली, गलत चले गए हम लोग, हाँ 342 इज व्हाट, 342 इज द हाइट। तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि जो फर्स्ट डायमेंशन आप विड्थ बता रहे हो, विड्थ पूरी ले आओ, विड्थ पूरी ले आओ और मुझे हाइट, पहली हाइट दे दो, पहली हाइट। तो सारी विड्थ बेसिकली आपको मिल गई हैं, सारी विड्थ जितनी भी हैं और उनकी हाइट के सारे डायमेंशंस पिक्सेल्स मिल चुके हैं आपको, ठीक है। इसी में अगर मुझे चैनल्स फेच करने हैं तो ये चीज समझ में आई। अब इसी में 0 का 1 डालूंगा मैं तो 1 वाला पार्ट आ जाएगा, जैसे इसको कॉपी करूं अगर मैं, ठीक है, और इसको कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं और नेक्स्ट डालूं आपका ये चीज और यहां डाल दूं मैं 1, तो ये आपकी सेकेंड हाइट है, ये फर्स्ट हाइट थी, ये सेकेंड हाइट आ गई आपके पास, है ना, ये सेकेंड हाइट आ गई और यहाँ पे एक सेपरेटर, तो सेपरेटर तो ऊपर डाला ही हुआ है, तो ये क्या आ गई बेसिकली आपकी हाइट आ गई विच इज 342 बैक अगेन। अब 0038 है, 0038 कहाँ देखने को मिलेगा यार आपको, तो ये तो बेसिकली आपकी विड्थ थी, 0038 कहाँ देखो, 0038 इज बेसिकली वेयर, हाँ देखो 0038 आया, कहाँ गया जीरोज, वेयर इज इट, खो गया फिर से, तो वो थोड़ा सा जो है ना इसी में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब पिक्सल्स हम ऐसे देखना, देखो 0038 है ना, लास्ट में 0030, ओके नहीं ये तो 0038 लास्ट वाले आ गया, ओके इसके अंदर शायद डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, हाँ देखो ये फर्स्ट डिस्प्ले कर रहा है ना, तो 0038 आपको नेक्स्ट इसमें डिस्प्ले ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से डॉट डॉट लगा दिया ना इसमें, तो वो सेकंड आपको डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, 0038 डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
बट इसकी हाइट बाई 3/4 हो गई, सेकंड लेंथ हो गई। ऐसे ही आप नेक्स्ट लेंथ भी फेच कर सकते हो। अब इसमें एक और कहानी बताता हूँ, विच इज, अब मैं इसमें भी लगाऊंगा क्या, इसमें भी लगाऊंगा यही कॉलन, और यहां पे फेच करूंगा आपका 0th पार्ट। बेसिकली इसका क्या मतलब, ये क्या दे रहा है आपको, ये आपको बेसिकली फर्स्ट चैनल दे रहा है, फर्स्ट चैनल का लेंथ और ब्रेथ। ये बिल्कुल वही ग्रे स्केल वाला पार्ट हो गया। ग्रे स्केल की तरीके से आपको क्या मिल गया, लेंथ और ब्रेथ मिल चुका है पूरा। लेंथ मतलब विड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेथ नहीं कहूंगा, विड्थ और हाइट आपको मिल चुका है फॉर द फर्स्ट चैनल। ठीक है, अब अगर इसी की मैं करूं क्या, आपका साइज, ये फर्स्ट डायमेंशन मिल चुका है आपको। अगर मैं इसी का साइज फेच करूं कि साइज क्या है यार, इसका बता दो जरा मुझे, साइज क्या है, लेंथ क्या है बेसिकली इसकी। सो यू विल ऑब्जर्व कि इसकी, ओके सॉरी गड़बड़ कुछ कर गया मैंने, ओके सो इसने भी मुझे बेसिकली 0 दे दिया है, 342 दे दिया है। ओके, ये मुझे चैनल्स फेच नहीं कर पा रहा है। ये मुझे चैनल्स क्यों नहीं फेच कर पा रहा है बेसिकली, क्योंकि ओके चलो, तो ये लेंथ, क्योंकि हम लेंथ फेच कर रहे हैं ना, तो लेंथ डायमेंशंस में कुछ भी फेच नहीं हो पाएगा, टू डायमेंशन। तो वो मैं आपको शेप में समझाऊंगा। अब शेप की जरूरत पड़ेगी, ये चीज समझने के लिए आपको शेप की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे शेप एक फंक्शन है। तो शेप हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 डायमेंशन हो गए ना, 2 डायमेंशन में लेंथ कहाँ से आई। अब वो लेंथ आप डिकोड नहीं कर पाओगे कि विड्थ, हाइट या फिर चैनल्स। तो अभी तक 1 डायमेंशन वाले में तो समझ लिया आपने कि क्या थी, है ना, यहां पे आप फंस जाओगे। तो इसीलिए अभी इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा शेप में और डिटेल में। बट आई होप जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था वो क्लियर हो चुकी है। इसके ऊपर अभी हम आगे और डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जैसा जब हम इमेज प्रॉपर्टीज को कैसे फेच करते हैं वो सीखेंगे, तब आपके बारे में, मतलब इसी चीज के ऊपर और डिस्कशन करेंगे। बाकी थोड़ा सा एक और बस डिस्कशन आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, विच इज कि अगर मैं यहीं पर इसको 0 कर दूं तो थोड़ा बहुत और कहानी देखेंगे। जस्ट अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मेरे पास एक वो फैच हो रहा था। अब अगर मैं यहीं पे प्रिंट करूं आपका, पहले तो डॉट 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 प्रिंट कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे यार IMG की इमेज की 0th डायमेंशन, फिर प्रिंट कर देंगे इसी का फर्स्ट डायमेंशन, IMG का फर्स्ट। ठीक है, ये प्रिंट करेंगे और यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक स्पेसिंग जरूर डालूंगा, है ना, स्पेसिंग जरूर डालेंगे। सो लेट अस, ओके सॉरी डिकोड कर देना मैंने गलती से, चलो अब सही है। ओके, अगर आप देखो तो यार क्या हुआ बेसिकली, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास पूरा फॉर्मेट था, ये पूरा प्रिंट नहीं हो रहा था। जैसे आपने 0 डाला तो आपके पास ये 156 214 ये पूरी वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, है ना, मतलब 156 214 194 तक जो भी वैल्यूज हैं वो पूरी 194 वैल्यूज प्रिंट हो गई आपके पास। ठीक है, मतलब 156 से लेके 194 तक पूरी वैल्यूज, 156 से लेके 194 तक पूरी वैल्यूज। और नीचे में क्या हुआ है 161, बेसिकली ये 156 था, 156 के बाद 161 से 194 तक पूरा प्रिंट हो गया, 161 से 194 तक पूरा प्रिंट हो गया। ऐसे ही मैं फर्स्ट फैच करूंगा तो 1 से लेके 198 इस तरीके से फैच हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ लेंथ पूरी फेच करनी है तो यार मुझे ये करना पड़ेगा कि बेसिकली मुझे ओके, ये चीज भी तो कर सकता हूं मैं कि मुझे एक काम ये करो, ये पूरा दे दो कॉमा करके 0th एलिमेंट के लिए बेसिकली। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, और ऊपर दोनों कमेंट कर दूंगा, तो ये तो दोनों समझ में आ चुके हैं ना आपको, है ना, इसको कमेंट करके ये प्रिंट करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस थिंग बेसिकली, तो ये आपका आ गया 156 161 1 और ऐसे ही ऐसा पूरा 109 से लेके 10 तक बेसिकली, तो ये आपका 10 तक आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर पूरी ये हाइट फेच करनी है तो इस तरीके से आप हाइट फेच कर सकते हो। अच्छा, इसके जरा लेंथ फेच करूं एक बार मैं, लेंथ और बताऊं जरा इसका लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है, तो इसको मैं इससे सेपरेट करूंगा और यहीं पे डालेंगे इसकी लेंथ बेसिकली। दोनों में से किसी भी डाल लो सेम चीज़ आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ 0 की डाल देता हूँ फिलहाल तो। सो दिस वुड बी लेंथ। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा व्हाट आई विल गेट इज दिस वन। तो लेंथ इज 512, ठीक है, विड्थ 512 आ गई। और इसी की अगर मैं यहाँ पे सपोज लेंथ प्रिंट करूँगा, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस वन,
हाइट की लेंथ क्या होगी बेसिकली, लेन अगर मैं करूं, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा व्हाट आई विल गेट इज 342 हाइट हो गई। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके ऊपर आगे और डिस्कशन हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो चुकी है। तो बेसिकली जो आपको सिंटेक्स, आई एम रीड का सिंटेक्स समझाना चाह रहा था वो पाथ क्लियर हो चुका है, पाथ क्या क्या डाल सकते हो, फ्लैग क्या क्या डाल सकते हो वो क्लियर हो चुका है, CV2 क्लियर हो चुका है, IMG से क्या रिटर्न हो रहा है वो क्लियर हो चुका है। अब IMG को शो कैसे करते हैं, जो मैट्रिक्स आपके पास रिटर्न हो रहा है उस मैट्रिक्स को शो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको मैं क्या करता हूं, ये कमेंट करके आपको लेके चलता हूं OpenCV की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, कहां से आप ये सब चीजें रीड कर सकते हो, कहां से ये सीख सकते हो। जैसे बेसिकली मुझे कैसे समझ में आया कि क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या करनी, मुझे कैसे समझ में आया OpenCV क्या है। मैंने तो बनाई नहीं है OpenCV, अब जिसने बनाई है उसने मुझे आके तो समझाया नहीं, उसने मुझे तो आके पढ़ाया नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली मुझे पता चलेगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रीड करके। मुझे जो लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं निकालता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, थोड़ा आपके ऊपर से जाएगा जो भी चीज़, तो वो मैं हटा देता हूँ। तो वो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रीड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, तो ये मेरी पाइथन फाइल होगी जो आपको समझ में आ चुकी है ना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊंगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाना इज वेरी इजी, कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, यहाँ पे आप डालो यार opencv.org, opencv.org करोगे, ओपन करोगे तो आपको opencv.org ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक्चुअली बहुत काम की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, मतलब वही बताया था ना आपको हिस्ट्री में कि ये टेक ओवर कर ली गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन से, फिर ये ओपन सोर्स कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे जाके आप रिसोर्सेज, पार्टनरशिप्स वगैरह देख सकते हो किस किस से, इंटेल से है, इंटेल सबसे पहला वाला है ना, ठीक है, फिर कोर्सेज हैं, फिर जनरल लिंक्स हैं। आप इवन यहाँ पे इसका कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑल्दो दिस वुड बी पेड, तो आप वो कर सकते हो, विकीपीडिया पेज डाल सकते हो, डोनेट कर सकते हो, रिपोर्ट बग बिल्ड फॉर QA सेक्शंस, गिटहब डॉक्यूमेंटेशन इसका पता नहीं क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, यू योरसेल्फ वुड बी कंफ्यूज्ड विद दैट, तो इसलिए ये मत करो। क्या करो, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे जाओ, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे जाओगे, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे जाओगे, अब ये सब आपके लिए दे रखी चीजें। एक्चुअली मैं देखो OpenCV की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है, सही बताऊं मैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, लिखी सीधी सादी हुई है, बट क्योंकि यहाँ पे C++ और इन सबके भी सिंटेक्सेस हैं तो कंफ्यूजिंग तो हो जाता है। इसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन टू OpenCV में जाना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, आपको दिखेगा गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस, यूसेज, मतलब यूसेज बेसिक्स वाले यूसेजेस। सो गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस पे आप क्लिक करोगे। अच्छा, इससे पहले एक्चुअली में क्या दे रखा है, ये आपको सेटअप का ऑप्शन दे रखा है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करें, GCC से कैसे करें, GDB कैसे करें, फिर विंडोज में इंस्टॉलेशन क्या क्या है, तो ये सब कहानी आपको दे रखी है। इंट्रोडक्शन टू जावा डेवलपमेंट, एक्लिप्स जो जावा के लिए यूज होती है उसमें कैसे करें कहानी, है ना। उसके बाद ये पूरा इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस। गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस पे जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये सोर्स कोड, देखो C++ भी है, पाइथन भी है, आप दोनों देख सकते हो। ये क्या है, ये कोड है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सोर्स कोड है ये आपका बेसिक इमेज का, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया भी था, ठीक है, विच इज आई एम रीड कलर अनचेंज्ड और ग्रे स्केल होता है बेसिकली, है ना, बेसिक जो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल इसको मुझे डिटेल में एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे देखो आपको 3 बेसिक से कमांड देखने को मिलेंगे। सो इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न हाउ टू रीड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल, डिस्प्ले एन इमेज, राइट एन इमेज। तो रीड अभी आपको सिखाया, जो सिखाया वो रीड एन इमेज है, फिर डिस्प्ले एन इमेज IM शो से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, फिर राइट एन इमेज आगे सीखेंगे, राइट कैसे करते हैं, सेव करने के लिए भी यही यूज होता है, वो कैसे करेंगे देखेंगे, आपका अलग अलग शेप्स वगैरह बना सकते हो, तो सब कहानी देखेंगे। बाकी फिलहाल CV और IM रीड पे चलेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा मेरे लिए। देखो यहाँ पे आपके लिए C++ का सिंटेक्स लिखा है, या मैटलैब का शायद लिखा है, मैटलैब का है, फिर पाइथन का ये लिखा हुआ, देखो पाइथन का वही चीज लिखा हुआ है ना, CV.IM रीड फाइल नेम एंड फ्लैग, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली लिखी हुई है, और आपसे आप लिख सकते हो लोड एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, विच इज द फंक्शन आई एम रीड लोड्स, तो ये सब आप रीड कर सकते हो। करंटली जो डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ये है नोट, देखना नोट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूँ, विच इज द फंक्शन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ एन इमेज, ठीक है, बाय द कंटेंट नॉट बाय द फाइल एक्सटेंशन। तो कंटेंट से, फाइल एक्सटेंशन से नहीं करता है। इन केस ऑफ कलर्ड इमेजेस द डिकोडेड इमेज विल हैव द चैनल स्टोर्ड इन BGR फॉर्मेट, ना कि RGB। मतलब जो बेसिकली चैनल स्टोर होंगे वो BGR फॉर्मेट में होंगे, ना कि RGB फॉर्मेट में। अब ऐसा क्यों है, तो ये जब डिस्प्ले करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ पाएगा कि व्हाट इज दिस BGR एंड व्हाट इज दिस RGB, तो वो आपको आगे समझ में आ पाएगा। तो उसका आगे हम इसके बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी आप ये रीड करिए और यहाँ पे चीज एक्सप्लोर कर सकते हो आप, है ना। अब आई एम रीड के जो मोड्स थे, जो फ्लैग है ना, फ्लैग पे कहानी दिखाता हूँ। तो ये तो नेम हो गया, नेम ऑफ द फाइल टू बी लोडेड, फ्लैग्स पे देखना। यहाँ पे आई एम रीड मोड्स पे आप क्लिक करोगे ना, तो मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो नेक्स्ट टैब पे ओपन हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या है,
आई एम रीड के मोड्स हैं, यहाँ पे देखना क्या क्या मोड्स हैं। अनचेंज जो अभी हमने देखा, फिर ग्रे स्केल जो हमने देखा, कलर जो हमने देखा, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, विच इज एनी डेप्थ, एनी कलर, लोड GDL, रिड्यूस्ड ग्रे स्केल 2, ठीक है, ये और भी हैं। बेसिकली इतने सारे आपके पास एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, फॉर्मेट जो आप डाल सकते हो। फ्लैग्स में आई एम रीड जो फ्लैग है ना, उसमें आप ये सब भी डाल सकते हो, दीज आर ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, जो आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप यहाँ से एक्सप्लोर करो, रीड इट, बट मुझे लगा कि आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको अभी फिलहाल ये चीज़ नहीं बताई है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट था वो चीज़ आपको बता दी, बाकी आप यहाँ पे आके रीड करो ना पूरी चीज़ें, ठीक है, आपको बता दिया मैंने कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ पे आके रीड करो। बाकी फिलहाल अगर इसमें अभी पीछे चलूँ मैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो पाइथन वाले पार्ट में, तो पाइथन वाले पार्ट में देखो लिखा हुआ है कलर, अनचेंज्ड और ग्रेस के लिए मतलब ये बेसिक चीजें तीनों जो पता होनी चाहिए, जिसमें से आपका जो कलर वाला है वो डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, डिफॉल्ट रहता है वो, ठीक है, और बाकी ये वही ओपन उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, सो दिस यू कैन सी। बाकी आई एम शो की कहानी है, आई एम शो के बारे में आगे देखेंगे, तो आप आई एम शो पे भी जाके इसको ओपन करके देख सकते हो। आई एम शो पे क्लिक करोगे तो आई एम शो पे पहुंच जाओगे, आई एम शो के बारे में रीड कर सकते हो, सो लाइक दैट यू कैन डू। तो यहीं से बेसिकली मुझे चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, और क्योंकि मुझे तो बेसिकली जो डेवलपर है इंटेल ने आके मुझे नहीं बताने कि क्या कहानी है, सो मुझे कैसे पता चलेगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगी। तो कोई भी लाइब्रेरी आए, कोई भी फाइल आए, ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन रीड करके ही आपको वो चीज़ बता सकता हूँ, खुद सीख सकता हूँ और आपको सिखा सकता हूँ। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको भी सीखने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो बिल्कुल करो, बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल ये आपका होगी रीडिंग वाला फाइल, तो इमेज को कैसे रीड करते हैं ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे कैसे चीज को हम डिस्प्ले करते हैं, शो कैसे करते हैं बेसिकली। तो डिस्प्ले वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा जिसमें हम डिस्प्ले वाला फंक्शन देख रहे होंगे, ठीक है। फॉर नाउ इस वीडियो करते हैं एंड, चलते अपनी स्लाइड्स पर और वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, सो गाइज आई होप आपको ये आई एम रीड फंक्शन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर इमेज को रीड कर सकते हैं पाइथन में। अब आई नो यार बहुत डिसअपॉइंटिंग सा था कि हमने एक इमेज रीड भी करी और उसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। बेसिकली हम 0 देख के क्या करेंगे, या फिर 0 से लेकर 255 तक नंबर देख के क्या करेंगे, मैट्रिक्स देख के करेंगे क्या हम, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ये पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो। एक इमेज को डिस्प्ले कैसे करा जाता है वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, बिकॉज दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें हम डिस्प्ले करना सीखेंगे इमेज को, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारा वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में डायरेक्टली डाल सकते हो, www.magnetbrains.com, ठीक है। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी भाई 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। मतलब यार देखो बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग आपको 2 चैप्टर से 2 वीडियोस यूट्यूब पे देंगे और फिर रीडायरेक्ट करते हैं ऐप या वेबसाइट पर, वहां आपको फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए। अब यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के तीनों ही प्लेटफॉर्म से 100% फ्री वॉचिंग है। यूट्यूब पे तो है, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे भी, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे भी फ्री एजुकेशन है, फ्री वॉचिंग है। विश्वास नहीं होता जाके देख लीजिए। और यहाँ पे किसी टाइप का साइन अप या किसी टाइप का लॉग इन की भी जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप का कूपन नहीं लगता, किसी भी टाइप का बाय नाउ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट है, बस आना है, देखना, चले जाना, दैट्स इट, ठीक है। सो यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के लिए बनाया ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, कंटेंट सारा आपको एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाए, तो यूटिलाइज दिस, ठीक है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट आउट। एंड बाकी जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह भाई हम लोग। सो यू कैन कनेक्ट विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।